बच्चे पार्टी मजा माँ कैसे हो? कैसा रहा आपका दिन? कल का लेक्चर है तो मजा आ गया। जो जो आपके डाउट्स है मैंने देख लिए, भर भर के डाउट्स आए, सब डाउट्स देखे मैंने। पहले फटाफट से बता दो, स्ट्रीक सबकी 6 हो गई है, तो आज है स्ट्रीक 6। जो लोग पहली बार आ रहे हैं, जिन्होंकि 6 स्ट्रीक पूरी नहीं हुई है, वो लोग नो कर दे। जो लोगों की 6 स्ट्रीक पूरी हो चुकी है वो लोग यस कर दे कि 6 स्ट्रीक हो चुकी है। उस हिसाब से लेक्चर का लेवल डिसाइड होता है यस या नो से। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने समझने के लिए। समझ में आ रहा है बच्चों बात को? यार आज बड़ा हैंडसम लग रहा हूँ मैं। सही है, लाइट वाइट अच्छी है। ये सही साइड होता है ना, अच्छी लाइट वाइट में पढ़ो तो थोड़ा सा सुंदर सुंदर दिखने लगते हैं ना। और मैडम लोग ज्यादा सुंदर दिखती है। वो थोड़ा मेकअप वेकअप करते आते हैं तो फेस अलग ही चमकता है उन लोगों का है। भूलना मत किसी को, सब मैडम मिल के मारेगी मेरे को फिर। ठीक है, मैं भी सोचा थोड़ा थोड़ा सा क्या ब्लश व्लश लगा के आ जाते हैं, एक तो लाल लाल शक्ल दिखेगी चमकी चमकी। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। काफी बच्चों की 6 चल रही है, बहुत बढ़िया बात है बच्चों। अच्छा, जो बच्चे अब नए आए हैं बेटा, आज के लेक्चर में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। कोशिश करूंगा सब समझ में आ जाए नए बच्चों को भी। मैं कोशिश रहती है हर लेक्चर बेसिक से हो, पर हल्का सा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ी सी दिक्कत आ जाए। बाकी मैंने जस्ट अभी कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाली है जिसमें मैंने सब बच्चों के डाउट्स मांगे। तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स के जितने भी डाउट हैं भर दो उसमें। मैंने बोला था ना, मास्टर के हाथ धो के पीछे पड़ जाओ। मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा, हाथ धो के पीछे पड़ जाओ मास्टर के डाउट के। मास्टर बताएगा, कैसे नहीं बताएगा, बताना पड़ेगा। सारे डाउट उसमें कर दो। नेक्स्ट वीक में एक एक्स्ट्रा लेक्चर आ रहा है, ऐसे कुछ कुछ जो कॉमन है मेरे को समझ में आ गया। साइन कॉस के इंटीग्रेशन में बच्चों को दिक्कत है, मैक्सिमम मिनिमम में, क्वालिटी तक ठीक है। क्यूब वाले में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को उसमें, ठीक है। यहाँ पे थोड़े से इशू आ रहे हैं। ये मेन डाउट है बेसिक मैथमेटिक्स में 90% को। मॉड्यूल की जो 2 क्वेश्चन है वो मैं भी फिर से करा दूंगा, तो आपको भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो 2-4 चीजें मैं समझ रहा हूँ, जो डाउट आपको आ रहा है। मैं बोला ना, भाई बैठा है तुम्हारे लिए यार, तुम बिंदास पूछो, तुम पीछे पड़ जाओ हाथ धो के, तुम घर के बाहर आ जाओ। हम तो तुम तो फिर भी बहुत शरीफ लगते हो मेरे को। मतलब बच्चे बोलते सर हम आपको इतना परेशान करते हैं सर, आपको बुरा तो नहीं लगता ना सर? कोई और टीचर सर नहीं हम पे ध्यान देता है, आप फिर बता देते हो तो आपको सब परेशान कर देते हैं। बोला बेटा तुम कुछ ना हो, तुम अपने आप को स्पैमर समझते हो, कुछ ना हो तुम। हम रियल लाइफ स्पैमर थे, तुम तो ये ऑनलाइन स्पैमिंग करते हो। हाँ, डिफ्रेंसिएशन में क्या दिक्कत है बताओ? कल वाले कुछ क्वेश्चन बताऊंगा मैं, ठीक है। हम रियल लाइफ में, हाँ हमारे मास्टर के घर पे, मेरे केमिस्ट्री के मास्टर है, उसकी नई नई शादी हुई थी, ठीक है। तो वो हनीमून मना के आया था, और तो हनीमून के 7 दिन चले गए थे वो, 7-8 दिन। अब हमारे डाउट बचे हुए, हम परेशान, और केमिस्ट्री मेरा वीक था उस टाइम पे, मैं परेशान था। मैं उनके घर के बाहर जाके बैठ गया कि जब मैं पता पड़ा आज सर वापस आ रहे हैं, वो वापस आ रहे हैं हनीमून से बीवी के साथ में, नई नई शादी हुई है। पहले बोला सर डाउट होता फिर अंदर जाने दूंगा, घर के गेट के बाहर खड़ा हो गया था मैं। समझ रहे तुम? मैं इतना स्पैमर था, रियल लाइफ हमेशा से ही था। तुम लोग बहुत सीधे लगते हो मेरे को, क्यूट से बच्चे हो, प्यारे से। परेशान नहीं से परेशान करना बोलते हैं तुम तो। रियल साल में 1 या 2 बच्चे होते हैं जो पीछे पड़ के घर तक पहुंच पाते हैं। हम तो हर अगले दिन मास्टर के घर, डाउट नहीं बताओगे हम घर पीछे पहुंच जाएंगे। एक बार मेरा मास्टर के फिजिक्स के कौन सा मास्टर था, नाम भूल गया मैं, सब्जेक्ट भूल गया। उसकी कार के आगे लेट गया था मैं आके, डाउट नहीं बताओगे तो कार आगे नहीं बढ़ाने दूंगा, मार दो मुझे डाउट बताओ। तो फिर मजबूरी में बाहर निकल गए, मेरे को रोड पे डाउट बताया बंदे ने। तो मैं इतना, मतलब मैं बता रहा हूं, मैं स्टार्टिंग से वो ना, मैं गिरा हुआ बंदा स्टार्टिंग से ही था, अभी नहीं बना हूं मैं, ठीक है। तुम लोग बहुत अच्छे हो, क्यूट से बिल्कुल। चलो, और बाकी जो भी तुम्हारे डाउट है ना, स्पेसिफिकली बेटा बेटर रहेगा क्वेश्चन का फोटो डाल दो उसमें। कम्युनिटी पे पोस्ट डाल दी है मैंने, भर भर के सब डाउट डाल दो भाई। सब नेक्स्ट क्लास एक्स्ट्रा क्लास रिकॉर्डिंग लूंगा, उसमें जितने तुम्हारे डाउट हो भर भर के सब सॉल्व कर दूंगा भाई। यार टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। स्ट्रिक 6 हो चुकी है अपनी, देखिए कितने बच्चों का रिजल्ट रहा है। और 4% बच्चे ही है ना, क्योंकि हम अर्जुना 2.0 स्टार्ट हो गया बेटा। तो अगर आप लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हो, शादी हुई क्या आपकी? ये कोई जगह ही सवाल पूछने का? पढ़ाई करो। चलो आओ ध्यान से बात करें। आज एरर्स की बात होगी, एक्यूरेसी प्रिसिजन थोड़ा पहला देखेंगे, और गोला बारूद क्वेश्चन भर भर के हैं। आज की क्लास से पूरा नहीं हो पाएगा तो कल की नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे गोला बारूद क्वेश्चन लाए हूं आपके लिए, नेक्स्ट वीक में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले बात करें एक्यूरेसी और प्रिसिजन क्या होता है। ये डेफिनेशन छोड़ो, अपन तो प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? कोई बता सकता है क्या है? सर रंगोली बनाई है। रंगोली नहीं है ये, बताओ क्या होगा? बोलो 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 बोलो।
हाउ टू चेक कम्युनिटी? बेटा कम्युनिटी आपका ऊपर से यहाँ पे आपका लेक्चर्स डीपीपी आते हैं ना, वहीं पे कम्युनिटी का भी टैब होता है, उस पर क्लिक कर लो, ऐप पे आ जाएगा। ठीक है, पपे टूथब्रश बेटा आपको कम्युनिटी पे मिल जाता है और उस पर मिल जाता है, टेलीग्राम पे भी मिल जाता है जो अर्जुना का ऑफिशियल है। और पपे टूथब्रश के सॉल्यूशन संडे को आ जाएंगे बेटा, मैं टाइम दे रहा हूँ करने के लिए आपको सवाल। और बात यह मजेदार बात क्या, इसके सॉल्यूशन और कहीं से आपको मिल नहीं सकते, गूगल पे है नहीं, ये क्वेश्चन तो मैंने बनाए, कहां से मिलेंगे गूगल पे? एक या दो मुश्किल से मिल जाएंगे जो मैंने टीप है। चलो, डार्ट है, बहुत सही, डार्ट है, आर्चरी है या डार्ट है, खेलते हैं। समझो बात को, समझते समझते। तो पहले बंदे ने निशाना मारा यहाँ पे, निशाना दिख गया आपको? यहाँ निशाना मारा, दिख रहा है आपको निशाना? नहीं, थोड़ा सा ढंग से नहीं दिख रहा है निशाना, कि दिख रहा है? ये निशाना मारा है, थोड़ा सा इसको मोटा कर देते। ठीक है, पहले बंदे ने मारा यहाँ निशाना, दूसरा मारा यहाँ पे, तीसरा मारा यहाँ पे, चौथा मारा यहाँ पे। बोलो ये जीतेगा नहीं जीतेगा? जीतेगा या ये बंदा नहीं जीतेगा? आप बताओ, ये जीतेगा या नहीं जीतेगा? आपको क्या लगता है, जीतेगा या हारेगा? पर बताए मजेदार बात बताऊं, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट, दिस इज एक्यूरेट, ये एक्यूरेट है बिल्कुल। अगर सिर्फ एक्यूरेसी की बात करो तो बिल्कुल सही है। एक्यूरेसी में हमेशा एवरेज ले लिया जाता है बेटा, एक्यूरेसी में क्या लिया जाता है? एवरेज। तो देखो इन दोनों का एवरेज, इन चारों का एवरेज बीच में आ जाएगा। देखो इन दोनों का मिड पॉइंट यहां पर, इन दोनों का मिड पॉइंट भी यहां पर, तो टेक्निकली देखा जाए तो ये एक्यूरेट है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो ये एक्यूरेट कहलाएगा। पर सिर्फ एक्यूरेट होना काफी नहीं होता बेटा, समझ रहे हो बात को? सिर्फ एक्यूरेट होना काफी नहीं होता। एक्यूरेसी का मतलब समझ में आया? एक्यूरेसी मतलब एवरेज, एवरेज ले लो वो कितना सही है, समझ लो बात को? पर एक्यूरेसी सफिशिएंट नहीं है, एक्यूरेसी में हमेशा एवरेज लिया जाता है। तो भैया ये तो एवरेज, एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल तुम जीत गए भैया, एकदम सब सेंटर में आया है। पर गड़बड़ है, एक और चीज चाहिए होती है, उसे बोलते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन मतलब होता है कितना पास पास है, प्रिसीजन। तो यहां पर अगर मैंने चारों ऐसे मार दिए, चारों ऐसे मार दिए, अब इसमें प्रिसीजन तो है, दिस आर प्रिसाइज, पर ये एक्यूरेट नहीं है, प्रिसाइज ये नहीं है, ये एक्यूरेट नहीं है। प्रिसीजन मतलब ये चारों जो मारे हैं आपस में, चारों जो मारे हैं ये कितने आसपास है, इसे बोलते हैं प्रिसाइज। तो ये प्रिसाइज है, पर ये यहां चाहिए, इससे बहुत दूर है चारों, तो ये एक्यूरेट नहीं है। तो करेक्ट आंसर वो होता है बेटा जो एक्यूरेट भी हो, प्रिसाइज भी हो। मतलब क्या, एकदम यहीं पर होना चाहिए और पास पास भी होना चाहिए। तो ये है, एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, तो ये करेक्ट कहलाता है। समझ में आया बेटा एक्यूरेसी प्रिसीजन का मतलब? और ये ऐसा कुछ ले लो ना, ये एक्यूरेट है, ये कॉपी में बना लोगे बेटा बहुत फायदा हो जाएगा। ना तो ये एक्यूरेट है ना ये प्रिसाइज है। मेरे को डार्ट से बहुत प्यारा से समझ में आ जाती है ये चीज एक बार में। सबने डार्ट या धनुषबाजी वगैरह खेला है या देखा है खेलते हुए, सबको पता है सेंटर में डालने वाला जीत जाता है। चार आपको ऑप्शन दिए गए, पहला आपने तैयार किया फेंका, हाट इधर 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 इधर, एक्यूरेट तो है क्योंकि इन सबका एवरेज एकदम बीच में आ गया, तो ये एक्यूरेट है। पर ये सब बहुत दूर दूर है, तो प्रिसाइज नहीं। बात समझ में ही नहीं है बच्चे? बताओ, बहुत क्लियर बात है, समझो बात समझ में आई? ठीक है, एक और रियल लाइफ किस्सा से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक है ना? समझो तो ध्यान से देखो, मेरा एक दोस्त है महेश, मेरा बेस्ट फ्रेंड का नाम महेश है। एक बार क्या हुआ, ये मूवी थिएटर था, यहाँ मूवी चल रही है बढ़िया, तो महेश मेरे पास आके बोलता, भाई महेश की गर्लफ्रेंड थी, तो महेश बोलता भाई यार सुनना, तेरे घर के उधर से तू आ ही रहा है, तो एक काम करना, मूवी की टिकट बुक कर देना हमारे लिए, दो सीट आजू बाजू वाली बुक कर देना, 2 सीट बुक कर देना, है ना, 2 सीट बुक कर देना, ठीक है? और कोशिश करना या तो कोने की सीट मिल जाए या पास वाली सीट मिल जाए। क्या बोला उसने? तो कोने की सीटें मिल जाए हमको या पास वाली सीट मिल जाए। महेश बहुत चंट है, बहुत चंट इंसान है महेश। तब हमने क्या करा, हमने बोला ठीक है भाई, अब मैं और चंट इंसान, मैं हूं स्पैमर, पता है आपको। मैंने क्या करा, मैंने बोला भाई पक्का कोने की सीट मिल गई है,
तो इधर कर दी महेश की सीट, इधर कर दी उसकी गर्लफ्रेंड की सीट। मैंने बिल्कुल एक्यूरेट करा है यहाँ पे काम। दिस वॉज 100% एक्यूरेट। ये एक्यूरेट था क्योंकि दोनों एवरेज लोग एकदम बीच में आ गए ना, पास पास वाली सीटें दे दी उन दोनों को मैंने, सेकंड पॉइंट तो दिया ही है। तो ये एक्यूरेट तो था, बिल्कुल एक्यूरेट किया। कोने की सीटें बिल्कुल, पर क्या प्रिसाइज था? ये प्रिसीजन नहीं था, आसपास चाहिए भैया। तो ये प्रिसाइज नहीं था। तो महेश ने बताओ खुश हुआ होगा या मुझे गाली बकी होगी? बताओ, महेश ने खुश हुआ होगा या मुझे गाली बकी होगी? तुम बताओ। हाँ, एरर टॉपिक ना बेटा, हाँ एरर इसके बाद ही है, इसके जस्ट बाद एरर पढ़ाने वाला हूं मैं। बताओ। प्रिसीजन नहीं है, प्रिसीजन मतलब पास पास होना चाहिए, समझ रहे हो? बात समझ में ये नहीं है? पक्का? ठीक है। तो ये एक्यूरेट तो है पर प्रिसाइज नहीं है। तो दोनों चीजें चाहिए होती है भैया, ना प्रॉब्लम हो जाएगी। कोने कोने की सीटें बुक कर दो अलग अलग, तो बात तो सही करिए, एक्यूरेट है आपकी बातें, और प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि पास एक कोना बोलना चाहिए था ना, उसकी गलती। बात समझ में? गाली मिली, ठीक है। बहुत गाली पड़ी बेटा, ठीक है। तो ये आपको समझ में एक्यूरेसी प्रिसीजन क्या होता है बेटा। इसके बाद अभी एरर करेंगे, इसमें जो एरर करना बहुत बड़ा टॉपिक है, वो स्टार्ट कर देंगे तो ये छूट जाएगा। तो मैं पहले बोला 5 मिनट का टॉपिक पहले पढ़ लेंगे, ठीक है? चलो। तो एक्यूरेसी मीन्स हाउ क्लोज, बेटा इसको नोट करना है कॉपी में ना, पहले बता देता हूं, नोट कर लो इसको। पहले का नहीं करा वो चल जाएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का डाउट है नोट्स कैसे बनाने फिर से। तो बेटा देखो, आपको 2 कॉपियां बनानी है, एक मेन क्लास की कॉपी, उसमें सब नोट करना है जो मैं नोट करने का बोलता हूं, और एक पॉपी पॉइंट्स की कॉपी। वो लेक्चर के एंड में मैं आपको पॉपी पॉइंट्स दूंगा, पूरे के पूरे लेक्चर के जो भी अपन ने पढ़ा है उसमें से पॉपी पॉइंट्स लिखने होंगे, ठीक है? चलो, अगर आपकी इच्छा हो तो आप टूथब्रश पप्पी की अलग कॉपी बना सकते हो, उसको मेन कॉपी में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, एक्यूरेसी मेजर्स हाउ क्लोज रिजल्ट आर टू द ट्रू और नोन वैल्यूज, ठीक है? कि जो आपके रिजल्ट है वो ट्रू वैल्यू बीच वाली से कितने एग्जैक्ट आसपास है, ठीक है? प्रिसीजन ऑन द अदर हैंड मेजर्स हाउ क्लोज रिजल्ट्स आर टू वन अनदर, मतलब कितना रिजल्ट एक दूसरे के आसपास है। समझो, सिंपल सी बात देखिए, देखो बेटा, अगर ये है करेक्ट आंसर, दिस इज करेक्ट, ये करेक्ट आंसर है, गायब भी हो गया करेक्ट, एक सेकेंड, ये है करेक्ट आंसर। देखना, ध्यान से देखना बेटा, समझो समझो समझो। अपन कुछ ग्राफ से समझते हैं। तो ऐसा असली करेक्ट ऑब्जर्वेशन कब होती है? आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, स्कूल में अभी आपने किया होगा, तो एक बार ने 2 3 4 वैल्यू निकालते ना, सेम एक्सपेरिमेंट को बार बार करके। तो आपका अगर सारा आंसर ऐसा है, इसके आसपास ही चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है कि इसके आसपास ही और पास पास है, तो इसको बोलते हैं एक्यूरेट भी है ये और प्रिसाइज भी है, ये करेक्ट है। पर वहीं पे अगर ये करेक्ट है और आपका आंसर ऐसा आ जाए, तो क्या बोलोगे भैया? ये प्रिसाइज तो है, देखो पास पास तो है, प्रिसाइज तो है, पर एक्यूरेट नहीं है, करेक्ट से बहुत दूर है, एक्यूरेट नहीं है। वहीं आपका आंसर ऐसा कुछ आ जाए, एकदम फैला हुआ, तो ये देखो एवरेज तो बीच में ही आया, तो एक्यूरेट तो है पर प्रिसाइज नहीं है। प्रिसाइज को करेक्ट आंसर से कोई मतलब नहीं होता। प्रिसाइज को नहीं मतलब सही क्या है गलत क्या है, प्रिसाइज मतलब हम सब आसपास होने चाहिए भैया, हम 4 दोस्त साथ में कहीं भी जाए प्रिसाइज है। अब वो गलत ही रास्ते में जा रहे हैं, कोई बात नहीं, जैसे तुम लोग हो, तुम सब प्रिसाइज हो, तुम लोगों का छोटी उम्र फ्रेंड सर्कल जो होता है प्रिसाइज होता है, लड़कों का फ्रेंड सर्कल बिल्कुल प्रिसाइज होता है हमेशा, लॉन्डो का फ्रेंड सर्कल पक्का प्रिसीजन में चलता है, साथ चलते हैं, भले गलत रास्ते पे चल रहे हो पर साथ जरूर होंगे, साथ निभाना चाहती है प्रिसीजन। समझ में आई बात? गलत ही क्यों ना हो, साथ साथ है तो प्रिसाइज है, हम साथ है, देख लें हम प्रिसाइज है, ठीक है? बात समझ में आई बच्चों? क्लियर है? लड़कियों का फ्रेंड सर्कल अलग होता है, वो इतना मिल नहीं पाती लड़कों जैसे, वो दूर दूर रहती है, घर से रिस्ट्रिक्शन होते हैं, पर वो गलत रास्ते पे कम जाती है, वो एक्यूरेट रहती है, ठीक है? प्रिसाइज नहीं, हम साथ साथ नहीं बैठ पा रहे पर एक्यूरेट जरूर है, तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, ज्यादा फर्क नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। बात समझ में आई भैया? क्लियर है? पक्का समझ में आ गई? पक्का क्लियर हुआ? सबको क्लियर हो गया एक्यूरेसी और प्रिसीजन? बहुत सिंपल सी बात है। अब एक एग्जांपल से समझाता हूं, देखो परफेक्ट चीज, इससे एक बार में सब क्लियर हो जाएगा। लेट्स से करेक्ट आंसर है 5, करेक्ट आंसर आ रहा है 10 ले लो, करेक्ट आंसर जो है बेटा इसको नोट करना कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार में क्लियर हो जाएगा।
करेक्ट आंसर जो है वो है 10। अब हमारे बबलू ने एक्सपेरिमेंट किया, बबलू ने एक्सपेरिमेंट किया, इसका एक बार आंसर आया 5, एक बार 15, एक बार आ गया 10, ठीक है, एक बार और करा इसने, इसका आंसर आ गया 2, और एक बार इसका आंसर आ गया 18। अब बताइए, ये ऐसे इसका आंसर आ गया, एक्सपेरिमेंट किया बबलू ने, 5 बार एक्सपेरिमेंट किया। जैसे समझो, ये अपने फिजिक्स में रूल होता है, अपन कोई भी एक्सपेरिमेंट को बार बार करते हैं, 3 4 5 वैल्यूज निकालते हैं उसकी। क्यों निकालते हो सिखाऊंगा थोड़ी देर में, अभी एरर में बताऊंगा क्यों करते इतनी बार। पर 5 बार एक्सपेरिमेंट किया बबलू ने, और 5 बार बहुत दूर दूर आंसर है, दिख रहा है आपको। तो ये इन सब में काफी डिस्टेंस है। अब आपको बताना है, आपके ऑप्शन है 4, ए बी सी डी। ये एक्यूरेट है पर प्रिसाइज नहीं है, एक्यूरेट नहीं है पर प्रिसाइज है, ना तो एक्यूरेट है ना प्रिसाइज है, और एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। एक्यूरेट के लिए एवरेज करो बेटा, सबको जोड़ के अपॉन 5। देखो आपको टाइम दे रहे 60 सेकेंड का, ट्राई करें, बड़ा अच्छा सवाल है। प्रिसाइज तो कभी दूर दूर तक नहीं दिख रहा मेरे को, पर सोचो आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है, इजी है। अब पक्का क्लियर हो जाएगा, अब अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना। मैं समझ रहा हूं। तो बेटा इसी तरीके से, जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो समझने में थोड़े टफ होते हैं, उनको पढ़ाने के अलग अलग तरीके होते हैं। आप देखोगे इसी चीज को अपन ने 5 से 6 तरीके से अब तक पढ़ लिया, सेम टॉपिक को, ताकि हर तरीके अच्छे को समझ में। और एक हर टाइप समझना जरूरी नहीं होता, अगर सब एक भी समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत सही। कई लोग ए बोल रहे हैं, काफी लोग सी बोल रहे हैं, पोल, काफी लोग का पोल ही नहीं आ रहा है। बेटा पोल नहीं आ रहा तो क्रोम में खोल लो, क्रोम में आ जाता है। अभी मेरे सामने पोल जो कि चल रहा है, मेरे को दिख रहा है पोल आता हुआ, ठीक है। हाँ बहुत सही, आ जाएगा, दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। तो मुश्किल कुछ ना बेटा, ईजी चीज है। पक्का पक्का। निकिता बोल रही है सर क्लास जल्दी खत्म हो। मैं, निकिता बोल रही है, क्या बोल रही है सर, आज प्लीज सर मेरे आज मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे है, क्लास जल्दी छोड़ दो। ये क्या कारण हुआ बे? ये मतलब ये क्या कारण हुआ? पर तेरा बर्थडे भी नहीं है। पढ़ाई कर निकिता, बंदर ही पढ़ाई करो। चलो 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 चलो, देखो इधर ध्यान से देखो। बर्थडे, क्लास जल्दी छोड़ दो बेटा, क्लास जल्दी नहीं छूटेगी। हम क्लास कुछ भी हो जाए, बेबात पक्का है, जल्दी तो क्लास नहीं छूटेगी। पढ़ो इधर, पढ़ा, देखो देखे क्या आंसर है लोगों का। करेक्ट आंसर है एक्यूरेट है, प्रिसाइज नहीं है, आंसर है ए। देखिए 66% लोगों ने सही किया, शाबाश। देखते सर कैसे निकाला। एक्यूरेसी के लिए निकालना पड़ेगा एवरेज, एवरेज निकालो। एवरेज कैसे निकालोगे? एवरेज इन ऑब्जर्वेशन का एवरेज कैसे निकालते हैं? सबका सम कर देते हैं। एवरेज का फॉर्मूला पता है सबको बेटा? एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। बेटा चुड़ैल पीछा छोड़ दे कि मैथ पीछा नहीं छोड़ेगा, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बेटा स्कूल में पूरा लिखना पड़ता है, ये प्रैक्टिकल में आता है, प्रैक्टिकल में सवाल आते हैं। सम करो, 5 + 15 + 10 + 2 + 18 अपॉन में 5। नंबर कितना है? 1 2 3 4 5। जोड़े जरा, कितना हो रहा है? 15 5 20, 18 to 20 10 50 हो रहा है। सबको जोड़ो तो बाय 5, काटो, जो 10 आ गया। करेक्ट आंसर भी क्या था? 10 था। तो ये क्या आ गया? एकदम एक्यूरेट आंसर आया भैया, एकदम एक्यूरेट आंसर आया भैया, 100% एक्यूरेट आंसर आया। पर प्रॉब्लम क्या है? ये सब बहुत दूर दूर है, ये सब बहुत दूर है भैया। तो ये लड़कियों का ग्रुप है, गर्ल गैंग। एक्यूरेट तो है भैया, हाँ एक्यूरेट तो है, बिल्कुल सही, पर आसपास नहीं है, प्रिसाइज नहीं है। दिस इज नॉट प्रिसाइज, प्रिसाइज तो नहीं पर एक्यूरेट है, तो आंसर होगा ए। सबको समझ में आया सवाल बेटा? परफेक्ट आ गया समझ में? एक और सवाल करते हैं, चलो। रेडी? पक्का?
ठीक है, एरर स्कूल में नहीं करवाए, गलत बात है बेटा, एरर तो करवाना चाहिए था स्कूल में, क्योंकि आपको बेटा एरर स्कूल में प्रैक्टिकल में करवाते हैं, समझो। नीट का जवाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बहुत सारे बच्चे मेरे से कल फोन पूछ रहे थे, दोनों तो फोन ही कर दिया, मुझे अच्छा लगता है, परेशान करते रहते, अच्छा लगता है मुझे, मेरा बच्चा मेरा तो जिद्दी स्पैमर बच्चा, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। बच्चा एकदम, मैं मजाक नहीं कर, सिलेक्शन के लिए 1 नंबर के, मैं बता रहा हूँ, बदतमीज मत हो, जिद्दी हो जाओ, पीछे बढ़ जाओ। बेशरम और जिद्दी लोग सिलेक्ट होते हैं बेटा हमेशा, बहुत बेशरम लोग सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो अब देखो, वो बोल से एरर तो पढ़ा ही नहीं बेटा, स्कूल में एरर जो है मेन बुक में नहीं है, आपको प्रैक्टिकल में, आप नीट का सिलेबस देखोगे ना, तो नीट के सिलेबस में आप ध्यान से देखोगे तो उसमें आखिरी टॉपिक है, उसमें लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स या लैब टेक्निक करके, लास्ट टॉपिक है नीट के सिलेबस में, उसमें ये सब चीजें आती है, और कंटिन्यू हर साल इसके ऊपर पिछले 3 साल से सवाल आ रहा है, ठीक है। वो अलग से टॉपिक ऐड हुआ है नीट के सिलेबस में, वो स्कूल के प्रैक्टिकल में होता है, प्रैक्टिकल में करवाया नहीं करवाया आपको स्कूल में, ये स्कूल के प्रैक्टिकल में करवाया होगा ना ये चीजें, कि अब तक प्रैक्टिकल स्टार्ट ही नहीं हुए, ठीक है। चलो अगला सवाल, बेसिक बेसिक बात है बेटा, कुछ टफ नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अगला सवाल है, सेम सवाल ही रहेगा, बस वैल्यू बदल जाएगी, वैल्यू बदल रहे हैं हम थोड़ी सी, ठीक है। अरे आप साइड हो जाइए भैया, पोल भैया। अब करेक्ट आंसर तो 10 है, आपका आंसर आ गया लेकिन 18, 19, 20, 21, 22, 18, 19, 20, 21, 22, आपका ये आंसर आ गया। अब बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है, ABCD बताना है आपको। अब बताओ ये एक्यूरेट आया है या प्रिसाइज आया है, या दोनों नहीं आया, दोनों आया है, आपके हाथ में, बताओ बताओ बताओ। वर्नियर कैलिपर कराए ना बेटा, हाँ, उन सब में भी सब चीजें काम में आती है। वर्नियर कैलिपर नेक्स्ट वीक करेंगे अपन, करवाते, कुछ स्कूल में नहीं करवाते बेटा, बताए, करवाना चाहिए, एरर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलो देखो, दिन 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 दिन, बहुत सही, कुछ लोग भी बोल रहे हैं, कुछ लोग से बोल रहे हैं, पोल तो काम कर रहा है, पोल तो काम कर कई एक्सक्यूज मी, एक सेकंड। अगर आपके नेट की स्पीड थोड़ी स्लो होती है ना, तब भी कभी कभी पोल काम नहीं करता है। देखो भैया, क्लियर है, एक्सक्यूज मी, चलो देखो क्लियर है, बी, चलो देखते हैं, करेक्ट आंसर बी है, सही बोल रहे हो, करेक्ट आंसर इज बी। देखे कितने लोग, काफी लोग, 60% लोगों को आ रहा है, वेरी गुड। देखो क्या हो गया बेटा, इन सब का एवरेज निकालोगे, एवरेज क्या जाएगा, करो, 18 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 22, तो ये अराउंड कुछ कुछ देखें, 20 का ऐसा है, ये भी अपना 20 20 20, ये करीब 100 आ रहा है सब, अपॉन 5, 100/5 काटो 20 हो गया, पर आंसर तो 10 है, अरे आंसर तो 10 है, तेरा 10 नहीं आया, तेरा 20 आया एवरेज, तूने गलत करा है, ये दिस इज नॉट एक्यूरेट, ये एक्यूरेट बिल्कुल नहीं है, लड़का कहेंगे सही नहीं है, पर पास पास तो है सर, सर पास पास तो है बिल्कुल, सर जी हाँ सही बोलो सर, बिल्कुल पास पास है, तो आंसर है इसका बी। ये एक्यूरेट तो कहीं से नहीं दिख रहा हमको, वो तो देख कर ही समझ गए होगा एक्यूरेट तो हो ही नहीं सकता, कहा आंसर 10 है, सभी 10 से बड़े, एक्यूरेट तो हो ही नहीं सकता, पर पास पास है प्रेसिजन, ये करने की जरूरत नहीं थी कैलकुलेशन बेटा। अब नीट में सवाल आएगा तो ये नहीं करना पड़ेगा आपको, आप देख के से ही बता सकते हो कि हाँ यार सर सब 10 से बड़े, एक्यूरेट हो ही नहीं सकता, पर आसपास है तो प्रिसाइज होगा, तो आप डायरेक्ट कर सकते थे ये सवाल, आपको कुछ पेन वेन की जरूरत नहीं थी इसके लिए, समझ रहे हो, डायरेक्ट पेन, इनफैक्ट ये सवाल में भी पेन की जरूरत नहीं थी, क्यों, आप देखो ना, ये 10 है, देखो ये 10 से 5 ज्यादा 5 कम, 5 ज्यादा 5 कम, ये 8 कम और 8 ज्यादा, तो 10 से जितना कम इतना ही ज्यादा भी हो रहा है ना, तो एवरेज 10 ही आने वाला है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, पर कोई बात नहीं, सब में नहीं होता, इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूं। एक सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको अपन एरर स्टार्ट करेंगे, एक सवाल और आपके, चलो फिर अपन करेंगे एरर।
बहुत सिंपल है, मुश्किल मुश्किल कुछ ना बेटा। देखो पोल कर लेते 60 सेकेंड का फिर से। देखो अब आपके जो वैल्यूज है वो है 8, 9, 10, 11, 12। बताओ एक्यूरेट होगा प्रिसाइज होगा? बताओ 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 बताओ, बताओ। एक क्वेश्चन और बताओ, ये सबका सही आना चाहिए बेटा। ये एक्यूरेट होगा क्या ये प्रिसाइज होगा? बताओ, सिंपल सवाल है। अब बेटा मेरा नाम लो रविकांत, ले लिया रविकांत आपका नाम, बहुत सिंपल। हाँ बेटा स्कूल में पूरा करना पड़ेगा, मैं पूरे तरीके से स्कूल में बता रहा हूँ ना, स्कूल का तरीका ही सिखा रहा हूँ आपको। नीट पपी मेथड तो बहुत डायरेक्ट है, उसमें तो कुछ करना नहीं, देख कर बता दोगे, 1 सेकंड में देख कर बता सकते हो। अब ये कि हाँ भैया तो दिख ही रहा है 1 सेकंड में आंसर, कि भाई करेक्ट आंसर 10 है, 1 सेकंड में दिख जाएगा आपको, प्रॉब्लम नहीं है उस चीज में। प्रॉब्लम स्कूल में तो सब बताओ, कई बार चिढ़नी बचती तुमको स्कूल, सब क्यों क्यों कर हमारे साथ चिढ़ बच जाती है कई बार। तो मेरे को लिखे गली जाता था लिखने में, क्यों करवा रहे हो? तो तुम्हें दिख रहा है आंसर 1 सेकंड में, फिर भी लिखना पड़ रहा है, पर ठीक है करना पड़ता है तो करो फिर से। एवरेज 8 + 9 + 10 + 11 + 12/5, आप करोगे 50/5, काटो 10 आ गया, तो ये एक्यूरेट आया है और ये प्रिसाइज भी है क्योंकि आसपास है। आंसर होगा इसका डी। आया समझ में? सब बहुत इजी है। देखो क्योंकि देखो एवरेज भी 10 आया, करेक्ट आंसर भी 10 है, तो एक्यूरेट तो ये हो गया ऑन स्पॉट। ठीक है, ये एक्यूरेट तो है, पहली चीज क्लियर हो गई। सेकेंड चीज हो जाती है क्या? प्रिसीजन। आजू बाजू वैल्यूज है, पास पास है, तो प्रिसाइज भी है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका डी। देखिए जरा, और काफी साथ देखो धीरे नंबर बढ़ा, 60, 65, 70 लोगों को समझ में आ गया। आई होप समझ में आ गया बेटा यहां तक, पक्का बताइए। अगर आंसर 8 आता तो फिर बेटा उसको एक्यूरेट तो नहीं बोल सकते थे, ठीक है, जनरली ऐसा होता नहीं है, मतलब 9 9 तो थोड़ा सा डिफरेंस है बस, ठीक है। अब अभी जब इसके स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएंगे ना जब थोड़ी देर बाद, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीजें, कैसे सवाल होते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा बस आखिरी पोल है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बस ये बता दो आपको। ये अगर टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया तो अपन एरर पे आगे बढ़ सकते हैं। इतना सा ही टॉपिक था, तो अब इसको बाद में करवाता तो रश करना पड़ता, तो इसलिए पहले करवा दिया कि भाई एक बार में क्लियर कर लो ये चीज। ठीक है, अब एरर आ जाएगा, और एरर का बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत इस्तेमाल होता है एरर का। ठीक है, और एरर बेटा, एरर जो है टफ टॉपिकों में से है, एरर इज अ टफ टॉपिक। एरर टफ टॉपिकों में से बेटा, बहुत टफ टॉपिकों में से होता है एरर, बहुत ध्यान से पढ़ना, इसमें प्योर मैथमेटिक्स लगता है, इसमें मैथमेटिक्स लगता है, काफी हद तक परसेंटेज का इस्तेमाल होता है इसमें, परसेंटेज एंड चेंज का बहुत इस्तेमाल होता है। आपने कभी छोटी क्लास में वो पढ़ा हो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट कितना, लॉस कितना, प्रॉफिट परसेंट कितना, लॉस परसेंट कितना, कभी पढ़ा है आपने वो चीजें? वो पूरा वापस यहां पर रिवीजन होता है। तो सर ऐसा लगता है सर फिजिक्स पढ़ रहे हैं मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं बेटा, फिजिक्स तो 20-25% है, 75% तो मैथ्स ही करते हो तुम लोग, फिजिक्स तो पढ़ते ही नहीं हो तुम। ठीक है, प्योर मैथमेटिक्स, पूरा परसेंटेज चेंज वो सब चीजें लगेगी। तो भाई मैथ्स ही सिखाता बेटा, चुड़ैल पीछा छोड़ देगी, मैथ्स पीछा नहीं छोड़ रहा तुम्हारा कभी भी। आओ समझते, तो पहले समझते एरर होता क्या है। तो आपको कल की क्लास में सिखाया था, कल स्टार्ट किया था अपन ने, दुनिया में 3 चीजें, आपने चौथी चीज बता दी थी, 3 चीजें क्या होती है हमेशा इम्पॉसिबल। पहले क्या होता है बेटा, पहले इम्पॉसिबल चीज, कुत्ते की पूंछ सीधी हो जाए, ये सीधी ना हो रही बेटा, कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती। दूसरी इम्पॉसिबल चीज क्या होती है बताओ, गंजे चुड़ैल के बाल आ जाए। तीसरी इम्पॉसिबल चीज क्या होती है बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू, ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आप नाप सको। दुनिया में एग्जैक्ट आप कभी नाप ही नहीं सकते। आपका दोस्त ने आपको फोन किया कि भाई घर आ जा, आप क्या बोलते हो, अरे भाई यार कुछ 1-आधा घंटा लगेगा आने में, तो तुमने जो 1-आधा घंटा बोला ये एरर ही तो है। 1 घंटा फिक्स नहीं बोला तुमने, 1 घंटा आधा, 1-आधा बोला, या तो लेट से मैंने बोला पापा का फोन है बेटा इंदौर आजा अर्जेंट है, कितनी देर में आएगा, मैंने बोला पापा
यहाँ से जाऊंगा एयरपोर्ट, उसका अप्रोक्सीमेटली मुझे लगेगा दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने का 2 घंटे, और फिर 2 घंटे के बाद फ्लाइट होगी 2-3 घंटे की, और फिर घर आने का 1 घंटा लगेगा, तो 6 घंटे प्लस माइनस एक आध मान लो। तो ये प्लस माइनस जो बोला ना 6 घंटे मतलब 5 एक थोड़ा कम ज्यादा, वही तो एरर है। एग्जैक्ट बताना पॉसिबल नहीं होता बेटा कभी भी, कुछ भी चीजों को हमेशा थोड़ा सा एरर तो आ ही जाता है। बात समझ में आई? ये सब में शादी के पड़ गए हैं ना, मार खाओगे बेटा सबके सब। भाई साहब भाई दूसरे टीचरों के नाम मत लिखो यार, वो लोग पकड़ के मेरे को, तुम लोग अरे मुझे सब बताओ, तुम लोग सच में अच्छा है कि मेरे को बाकी सब टीचर पकड़ के पीटे हैं? कभी कभी मैम की उड़ा देते हो, कभी कोई सर की उड़ा देते हो, तुम शर्म ना आती है? नहीं आती? ठीक है मतलब मेरी उड़ाओ चलता है ठीक है, पर किसी और की उड़ा देते तो फिर समझ रहे हो तुम, मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना फिर। कभी किसी ने उनको भेज दिया कि सर आपके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, एक बच्चे ने तो एडिट कर देते हैं, गंज चूड़ल का फोटो हटा के कोई और टीचर का फोटो लगा के भेज दिया, सर देखो। ऐसी हरकतें नहीं करा करो बेटा, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो देखो एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कल भी इसके बारे में बात करी थी, आप एग्जैक्ट नाप ही नहीं सकते। तो बात करें एरर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक और एक होता है रैंडम। एरर होता है 2 टाइप के। पहले एरर का डेफिनेशन ये हो जाती है, जैसे लेट्स से अभी अपन ने देखा था करेक्ट आंसर है 10, आपका जो आंसर आया एक्सपेरिमेंट करके जो आपका आंसर आया वो आया 12, तो बताओ एरर कितना हो जाएगा? बताओ एरर कितना हो जाएगा इसका? बताओ क्या होगा इसका एरर? सिंपल है, बताओ व्हाट विल बी द एरर? कितने का एरर आया? भयंकर आसान, इससे आसान कोई सवाल ही नहीं होता, ठीक है। जल्दी बताओ। पोल, हाँ पोल देखा ही नहीं अपन ने, और सबको समझ में आ गया लगभग बढ़िया, 95% बहुत बढ़िया है। जिनको नहीं है पूछ लेना मेरे से, मैंने डाउट का डाल ही दिया वैसे भी आज का, ठीक है। चलो क्या होगा? एरर आ जाएगा 2 का, सही बात है। तो आपने क्या करा? डिफरेंस कर लिया। ये क्या है? इसी को बोलते हैं ट्रू वैल्यू। जो करेक्ट वैल्यू को ही बोलते थे ट्रू वैल्यू, और जो एक्सपेरिमेंट ये जो है ये आपके एक्सपेरिमेंटल या मेजर्ड वैल्यू, इनमें डिफरेंस करा, इसको ही आपने एरर बोला। तो यही तो डेफिनेशन होती है मेरे बबलू, समझो। अरे बबली डेफिनेशन बनानी नहीं पड़ी, ट्रू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस होता है, वो एरर हो जाता है भैया। समझ, सिंपल सी बात है। तेरे को बोला कि भैया तू गया बाजार में, बोला भैया चिप्स दे दो 50 रुपए, उसने 50 रुपए के नहीं, ये चिप्स 55 रुपीज की है। कितने का एरर आ गया तेरे मेजरमेंट में? 5 रुपए का एरर आ गया। तो 5 रुपए का जो एरर आ गया, ये तुझे पता है ना एरर 5 रुपए कम पड़ गए भैया, ये जो कम पड़ गए वही तो एरर है भाई। लाइफ सिंपल है, तुम फोकस टफ कॉम्प्लिकेट कर लेते हो चीजों को। एकदम आसान टॉपिक है, बना दूंगा, होता है टफ, मैं बना दूंगा, ठीक है। समझ में बच्चों बात? अच्छा, ये एरर जो आया इसको अपन क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। इसको अपन क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। चलो इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, समझते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन, नोट कर लो बेटा, नोट नहीं किया तो नोट इट, नोट करें कॉपी में। द डिफरेंस बिटवीन measured value of physical quantity using a measuring device and true value obtained using a formula is termed as error। आया बेटा समझ में? बैकलॉग हो रहा है बेटा, बैकलॉग वन शॉट से निपटा दो। हाँ बेटा नोट करना है, इसको लिखना है, नोट करना है, लिख दिया ना, तो लिखो कॉपी में, इसको डेफिनेशन लिखो बेटा। आती है डेफिनेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए आपको, बेसिक चीज है, बहुत टफ नहीं कर रहा चीज आपके लिए। बहुत बेयर मिनिमम लिखवाना पसंद करता हूं मैं मेरे को ग्रंथ नहीं लिखवाना। 7,000 लोग 7,000 आप देखोगे, मेरे को वो नहीं मतलब ना कि यार स्कूल के टीचर होते हैं बहुत सारे टीचर आपके कोचिंग कई सारे बच्चे। अच्छा मैं उन बच्चों को हेड्स ऑफ देता हूँ बेटा जो सुबह स्कूल भी जाते हैं, फिर ट्यूशन भी जाते हैं, और फिर पीडब्ल्यू से भी पढ़ते हैं। मतलब तुम्हारी लाइफ में मतलब मैं डर जाता हूँ, मतलब कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल? बच्चे कर रहे हैं। बट सर मेरे कल ट्यूशन एक हंसी हो जाएगी, कल बच्चे एक बबलू का मैसेज आया कि सर मेरे ट्यूशन में सर कल स्ट्रेट लाइन का टेस्ट है सर, वो अपन कब पढ़ेंगे? मैंने बोला भाई तो ट्यूशन जाता है, उसका तो पीडब्ल्यू भी पढ़ रहा है, और देखो स्कूल में समझ नहीं आता तूने ट्यूशन करी, ठीक है समझ में आता है बात।
वो ट्यूशन का काम ही है ना समझाना। वहां भी समझ नहीं आता तुमने पीडब्ल्यू का, ठीक है मैं समझाऊंगा, मेरी पेस अलग रहेगी, ठीक है थोड़ा टाइम लगेगा, 2 महीने में अपन कैचअप कर लेंगे, पर ठीक है होता है। बहुत सही यार, गजब काम कर रहे हो तुम लोग बेटा। इतना ओवरलोड मत कर लो कि तुम मेंटेन ही नहीं कर पाओ एंड तक, ठीक है ऐसा मत करना है ना, बच्चे मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ये जो है ना स्टार्टिंग का जज्बा, ऐसा चीज रखो जो सस्टेनेबल हो, है ना। 10-10 कोचिंग करके सिलेक्शन नहीं होता है बेटा, ठीक है आपको बहुत फोकस्ड रह के पढ़ना है, समझ लो, पक्का क्लियर है। आओ देखो, कल आपको लोकस फोकस सिखाया था मैंने, ये सिंपल सा कंसेप्ट है, लिख ली बेटा डेफिनेशन सब लोगों ने, सिंपल सा शॉर्ट में। ट्रू वैल्यू कहां से निकल के आती है, फॉर्मूले से, और मेजर्ड वैल्यू कोई डिवाइस से, दोनों में डिफरेंस करा, एरर आ गया, दैट्स इट, सिंपल बातें होती है। एरर 3 टाइप के होते हैं बेटा, 2 टाइप के एरर होते हैं, सिस्टमैटिक और रैंडम। सिस्टमैटिक मतलब हर बार वो एक ही टाइप का एरर हो रहा है, ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम है, मतलब वो फिक्स कर सकते हो आप, ठीक है। सिस्टमैटिक मतलब इस टाइप का जो एक कंसिस्टेंट होता है, आप इसको बता सकते हो भैया ये एरर आ रहा है। रैंडम आपके हाथ में नहीं, भगवान के हाथ में होता है, भगवान मजे ले रहा है आपके, ठीक है, या आपकी गलती के कारण, या आपका इंस्ट्रूमेंट गलत है, या आपकी टेक्निक गलत है, कोई गलती आप कर रहे हो, उस कारण से आता है सिस्टमैटिक एरर। और रैंडम तो भाई आपके हाथ में है, फिर तो रैंडम हो गया बिल्कुल, ठीक है। रैंडम एरर चल रहा है, रैंडम में चल रहा है, कुछ ना कर सकते। रैंडम कैसे भी आ सकता है बेटा, जैसे लेट्स से आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आप कर रहे हो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कहीं से हल्की से हवा चली, एरर आ गया, कुछ नहीं कर पाया, आपके हाथ में थोड़ी ना है। एसी का टेम्परेचर 1 डिग्री कम ज्यादा हो गया, आधा डिग्री 0.1 डिग्री कम ज्यादा हो गया, एरर आ गया। आप बिजली का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वहां हल्का सा वोल्टेज फ्लक्चुएट हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में चीजें है ही नहीं। सनलाइट थोड़ी कम ज्यादा हो गई हल्की सी, आपके हाथ में नहीं है। बादल आ गए, आपके हाथ में नहीं है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। ह्यूमिडिटी बढ़ गई, हो सकता है थोड़ा सा बारिश आने वाली, ह्यूमिडिटी बढ़ गई, टेम्परेचर चेंज हो गया, ये सब एरर आपके हाथ में है ही नहीं ना, ये होता है रैंडम एरर। जब खुद के मजे लेते हैं तो सिस्टमैटिक है भैया, हम हमारे मजे ले रहे हैं, हम रुक सकते हैं। भगवान मजे ले रहा है तो कोई नहीं रोक सकता, जब भगवान मजे लेते हैं तो उसको बोलते हैं रैंडम एरर, ठीक है, कि भगवान ही मजे ले रहा है, आज भगवान मूड में बोला आज इसके मजे लूंगा भाई मैं, ये इसका करने नहीं दूंगा, एरर दूंगा बहुत ज्यादा, वो हो जाता है रैंडम एरर। समझ रहे हो बात को, बात समझ में आई बेटा। और जो सिस्टमैटिक एरर होता है वो क्या हो जाता है, उसमें आप गलती कुछ हर बार वही गलती कर रहे हो, हर बार वही गलती कर रहे हो। अब आपको बोला कि वेइंग मशीन है नापना है वजन, अब आपने बोला कि भैया एक पे रख दूंगा ऊपर, एक पे रखूंगा जमीन पे, ऐसे ही करूंगा मेरी इच्छा, तो तू बेवकूफ है, तुझे यूज करना नहीं आता है ना। आप कोई बंदा टूथब्रश सही से यूज नहीं कर रहा और टूथब्रश को ऐसे ऐसे घिस रहा है, आपको पता है ऐसे ऐसे ब्रश करना गलत होता है, ऐसे ब्रश नहीं करते, ऊपर से नीचे जैसे ऊपर ब्रश कर रहा है। अब टेक्निक गलत यूज कर रहा है ब्रश करने की, तो भाई गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे, वो तुम्हारी प्रॉब्लम ना, तुम गड़बड़ कर रहे हो, तो भाई दांत साफ नहीं हो रहे तो नहीं होंगे, तुम सही से नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारी गलती, बहुत सारी चीजें। तो ये सिस्टमैटिक है भाई, सही करी जा सकती है, रैंडम तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, ठीक है। तो रैंडम एरर क्या होता है, देखो, एरर इन विच कैन कैलकुलेटेड वैल्यू डिफरेंशिएट फ्रॉम, ना इन विच, ये कैन नहीं होगा, एरर्स इन विच, नोट करना है बेटा इसको, द कैलकुलेटेड वैल्यू डिफरेंशिएट फ्रॉम ट्रू वैल्यू इन कंसिस्टेंट वे। बेटा हिंदी मीडियम वाले छात्र छात्राओं, कंसिस्टेंट मतलब एक तरफ, एक फिक्स तरीके से, ठीक है, जो डिफरेंस होते हैं वो फिक्स तरीके से होते हैं। रैंडम में आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। एरर विच अकर एट रैंडम विद रिस्पेक्ट टू साइन एंड साइज, कुछ भी होता है रैंडम में। साइन एंड साइज का मतलब क्या, साइन मतलब कभी ज्यादा कभी कम, साइज मतलब थोड़ा ज्यादा बहुत ज्यादा, थोड़ा कम बहुत कम, आपके हाथ में है ही नहीं ये तो, ठीक है। रैंडम होता है बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है इसमें। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि टेम्परेचर बदल गया, वोल्टेज बदल गया, ठीक है, वाइब्रेशन हो गए, ठीक है। आप कुछ मेजर कर रहे हो, पास वाले बंदे ने बोला आज तो पार्टी पूरी रात, स्पीकर चला गया, वाइब्रेशन धन 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 वाइब्रेशन होने लग गई, उससे आपका एरर आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है, समझ में बच्चों बात ये। अब रैंडम एरर को कम कैसे करेंगे, सिस्टमेटिक तो आप फिक्स तरीके से कम कर सकते हो, रैंडम कम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्योंकि आप भगवान मजे ले रहा है आपके, तो क्या कर सकते हो आप, ऑब्जर्वेशन का नंबर बढ़ा दो। भगवान हर बार तो मजे नहीं लेगा ना आपके, इसलिए अपन 4-5, अभी अपन ने देखा ना एक्यूरेसी प्रिसिजन में 4, 5, 6, 10, 15, 20 ऑब्जर्वेशन लेते हैं। साइंटिस्ट लोग 200, 400 ऑब्जर्वेशन लेते हैं। क्यों ऐसा लेते हैं,
ताकि रैंडम एरर कम हो जाए। इनफैक्ट बायोलॉजी में भी इसका यूज है। जब कोई भी ड्रग का ट्रायल्स होते हैं, ऐसे तो नहीं होता कि दवाई मैंने बनाई है, आज मैं सो रहा था, मैंने उठा, ओहो घोड़े के नाक के बाल से मिलाकर एक दवाई बना देंगे, ये खाओगे कोरोना वायरस सही हो जाएगा। ऐसा नहीं हो, आपको आगे से थोड़ा सही है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बहुत सारे लोगों को देनी पड़ेगी ताकि रैंडम एरर्स कम हो जाए। जब वो दवाई को एक ट्रायल्स होते हैं, फर्स्ट ट्रायल, सेकंड ट्रायल, थर्ड क्लिनिकल ट्रायल, कि जब ऐसे 1000-2000 लोग उसे ले लेंगे और किसी में भी कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा, तो फिर वो पब्लिक में लॉन्च करी जाती है। इतने सारे ट्रायल क्यों करते हैं? 4-5 जनों को दिखला दो, मम्मी पापा को खिला दो, सही नहीं, क्योंकि किसी की, सबकी बॉडी अलग अलग है, किसी में कोई रैंडम एरर ना आ जाए, कोई रैंडम ऐसी बीमारी ना हो जाए कि भैया ये मालूम पड़े कि जितने भी ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले दवाई खा के किडनी फेल हो गई उन सबकी, तो वो चांसेस होती है, आपके हाथ में नहीं होता। तो इसलिए एक बड़ा सैंपल लिया जाता है अपनी फील्ड, मेडिकल फील्ड में भी। और ये एक प्रॉब्लम है जो थोड़ा आयुर्वेद वाले फेस कर रहे होते हैं। अगर आपको आयुर्वेदा बहुत स्ट्रांग है, पर आयुर्वेद मेडिसिन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं होते। अपने यहाँ क्या करते हैं बहुत सारे लोग जो संतवंत होते हैं ना, ये लोग एक्चुअली में जो बहुत सारे ऐसे होते हैं ना फर्जी डॉक्टर होते हैं, ये लोग चूर्ण खिला देते हैं, बहुत सारे चूर्ण, और चूर्ण में भर भर के स्टेरॉइड होता है। जैसे अभी थोड़े दिन, अभी मैं जस्ट अभी एम्स में रुका हुआ हूँ ना, मैं एम्स दिल्ली में रुका हुआ हूँ अभी, ठीक है। तो अभी जस्ट केस आया था एक, तो बता रहे थे सब डॉक्टर लोग बात कर रहे रहते हैं कि ये जो होते हैं ना क्वैक्स होते हैं, ये लोग स्टेरॉइड की थेरेपी करते हैं, भर भर के स्टेरॉइड देते हैं। मतलब आप समझो हाथ जो हुआ स्टेरॉइड, 2 स्टेरॉइड और पैरासिटामोल, बस 2, इनके अलावा कोई दवाइयां ही नहीं देते ये लोग। स्टेरॉइड पैरासिटामोल खत्म। जैसे एक गैंग्रीन का केस आया था, गैंग्रीन मतलब पैर पूरा सड़ जाता है, तो पूरा पैर नेक्रोटिक हो जाता है, पूरा फफूंद पड़ जाता है, समझो पूरा अंदर से सड़ जाता है, बास आती है भयंकर। तो ऑप्शन नहीं, तो पैर काटना पड़ता है उसमें। तो हमने बोला पैर काटना पड़ेगा, डॉक्टर साहब ने बोला पैर काटना पड़ेगा। तो ले गए, वो कहीं ले गए हरिद्वार वगैरह साइड, वहां पे कोई कोएक बोला कि वो सही कर देगा। भैया उसने इतना स्टेरॉइड भर भर के दे, स्टेरॉइड 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 मारा। स्टेरॉइड इम्यूनिटी सप्रेस कर देता है पूरी तरीके से, डब्ल्यूबीसी की पूरी वाट लगा, बॉडी के डब्ल्यूबीसी खत्म कर देता है, डब्ल्यूबीसी सुसाइड कर लेंगे। तो इतना स्टेरॉइड मारा, पैर रिकवर हो गया, किडनी फेल होकर मर गया। तो आज ही पेशेंट के मम्मी पापा बोलते कि यार ये एम्स के डॉक्टर तो क्या ही है, कुछ ना कर पाए, पर वो सही था आदमी, मतलब मर गया किडनी फेल होकर, पर पैर बचा लिया। तो कुछ नहीं कर सकते ऐसे लोगों का, संभल के रहा करो, ठीक है। तो इसलिए रैंडम एरर रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स बढ़ा देते हैं। समझ में है बच्चे बात? सेम वे में इसलिए अपन मल्टीपल, अब आपके से इतना टाइम तो है नहीं कि आप 500 ऑब्जर्वेशन करो, तो जनरली अपन 4-5 ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं अपने स्कूल के एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। चलो बहुत सही, चालू करें। सिस्टमेटिक एरर के 3 टाइप होते हैं। हाँ, झोला छाप होते हैं, झोला छाप लिख रहे लोग, ठीक है। झोला छाप डॉक्टर। सिस्टमेटिक एरर 3 टाइप के होते हैं। आप 3 तरीके की गलती हो सकती हो। पहला तो क्या होगा कि भैया आपका इंस्ट्रूमेंट ही गलत है, गलत ही है, आप गलत ही माल कर रहे हो, समझ, क्लियर बात हो गई। तुम गलत ही इंस्ट्रूमेंट गलत रहे हो तो प्रॉब्लम होगी। ऐसे आज वो लोग कई बार गड़बड़ करते हैं, आपने देखा होगा, कभी आप सब्जी वब्जी लेने जाते हो तो तराजू से तोलते हैं, तराजू होता है उसमें एक तरफ भाटा रख देते हैं 1 किलो का, और एक तरफ सब्जियां रख देते हैं। सब्जी वब्जी कभी खरीदी हो तो आपको पता होगा। तो उसमें पता है कई लोग क्या करते हैं, जान करके वो भाटे के नीचे मैग्नेट लगा देते हैं। तो मैग्नेट लगा देते हैं, दिखता नहीं ऊपर से, पर नीचे मैग्नेट लगा रहता है, तो जान करके, ताकि क्या हो, उधर वजन बढ़ जाए, ठीक है। या उधर, सॉरी सब्जी की साइड है, भाटे की साइड में नहीं, सब्जी की साइड में मैग्नेट लगा देते हैं कि वजन बढ़ जाए इधर का। तो क्या होगा, उससे आपको कम सब्जी देंगे वो। आप बोलोगे 1 किलो, उधर 200 ग्राम का मैग्नेट लगा दिया उन्होंने, तो आपको 800 ग्राम सब्जी देंगे। बहुत ऐसे चंट करके, वो क्या कर देते, चोरी कर लेते चंट करके। तो बहुत चंट लोग होते हैं ये। तो वो इंस्ट्रूमेंट में उन्होंने गड़बड़ कर दी जान करके, ताकि तुमको कम सब्जी मिले। तो इंस्ट्रूमेंट का एरर हो सकता है। दूसरा हो सकता है टेक्निक ही गलत यूज कर रहे हो तुम, ठीक है, कि तुम गलत ही टेक्निक से नाप रहे हो। जैसे अब क्या होता है, थर्मोमीटर से अपन नापते टेम्परेचर, तो 3 जगह नापा जा सकता है जनरली। एक तो ऐसे मुंह में ले सकते हो तो उसको बोलते हैं ओरल टेम्परेचर, एक बाजू में ले लेते हो तुम एक्सियल टेम्परेचर, और एक छोटे बच्चे वगैरह जो होते हैं पिछवाड़े में डाल देते हैं, उसको रेक्टल टेम्परेचर बोलते हैं। तो 3 तरीके से टेम्परेचर नाप सकते हैं। तो अब उसमें टेक्निक में थोड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि जो करेक्ट होता है आप अगर या तो ओरल लो या रेक्टल लो, आगे या पीछे से डालो थर्मोमीटर, तो वो एग्जैक्ट करेक्ट बॉडी टेम्परेचर आता है, ठीक है। पर आप इसे गर्दन पर आप अगर यहाँ एक्सियल यहाँ पे लगा के कई लोग नापते हैं तो थोड़ा सा कम आता है, क्योंकि एग्जैक्ट अंदर का टेम्परेचर नहीं आएगा ना। तो टेक्निक की प्रॉब्लम है, टेक्निक ही गलत यूज कर रहे हो आप उस चक्कर में, है ना। समझ में अच्छी बात ये। तो करेक्ट टेम्परेचर नापने के लिए क्या करोगे, कहाँ पे ऐसे जीभ ऊपर करके यहाँ पे लगा देना चाहिए, आपको पता ही होगा, सब लोगों ने नापा है टेम्परेचर, है ना। क्लियर है बच्चों बात, सिंपल सी बात होती है।
तो ये वो हो जाएगा टेक्निक की गड़बड़ कर रहे हो आप। और फिर पर्सनल एरर, तो फिर पर्सनल एरर होते हैं आपकी पर्सनल सनक के भैया कि अब कोई जना है, हमेशा ऑब्जर्वेशन है ना आई लेवल से ली जाती है। मैं नाप रहा हूं कोई चीज को, यहां से मैं ऐसे नाप रहा हूं या मैं ऐसे नाप रहा हूं, तो मेरी पर्सनल गलती हो, तो हर बार गलत नाप रहा हूं, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम हो, तो फिर बात समझ में आ गई। ऐसे कोई एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें 10 सेकंड में हमेशा टाइम ऑफ कर देना है, बस 10 सेकंड गर्म करो। अब तुमने जान करके 20 सेकंड, तुमने 12 सेकंड में ही कर रहे हो, हर बार 12 सेकंड में कर रहे हो, तुम्हारी पर्सनल गलती है ना उसमें, भगवान भी कुछ नहीं कर रहा, तो तुम्हारी गलती है, रैंडम भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 3 टाइप के सिस्टमेटिक एरर होते हैं। पहले कौन कौन से होते हैं, चलो कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कौन कौन से 3 सिस्टमेटिक एरर होते हैं बेटा। इंस्ट्रूमेंट, टेक्निक और पर्सनल। इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है, टेक्निक, इंस्ट्रूमेंटल, टेक्निक और पर्सनल, 3 तरीके के एरर होते हैं। भाई समझ में आया बेटा, आया समझ में? 3 तरीके से तुम खड्डे में गिर सकते हो, पिट, पर्सनल, इंस्ट्रूमेंटल और टेक्निक, पिट या टिप बोल सकते हो आप, टिप, टेक्निक, इंस्ट्रूमेंटल, पर्सनल, जैसे चाहे वैसे याद रख सकते हो। 3 टाइप के होते हैं सिस्टमैटिक एरर, टिप या पिट, जो तुम्हारी इच्छा, खड्डा चाहिए या क्या सजेशन, तुम्हारी इच्छा। क्लियर है बात? टिप या पिट, 3 टाइप के क्या होते हैं, सिस्टमैटिक एरर होते हैं बेटा। क्लियर हो गया अच्छे से सबको? सबसे बढ़िया कौन सा लगा आपको? हाँ, आईटीपी, जो भी करना है आपकी इच्छा, तुम्हारी इच्छा, जो करना है करो, तुम्हारी इच्छा, चिल है, ठीक है। तो बात समझ में आई बेटा? बहुत डेप्थ में इनकी डेफिनेशन आपसे कुछ नहीं पूछेगा स्कूल में इनकी डेफिनेशन नहीं पूछते हैं बेटा, ये एमसीक्यू में आपको फंस सकती है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, तो अगर आपको समझ में आ गया क्या होता है तो फिर आप कर लोगे, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं इनमें। कल तीनों ये मीम्स दिखाई थी, आज मैंने डाल दी, हालांकि कल दिखाई दी थी आपको ऐसे, तो ये मीम्स तो देख लेना, आपकी इच्छा आगे तो, ठीक है। चलो अब रैंडम एरर की बात। रैंडम एरर क्या होता है, जो आपको भगवान उंगली कर रहा है, आपके हाथ में है ही नहीं, रैंडम एरर रहता है रैंडम इंस्ट्रूमेंट में। अब रैंडम एरर कैसे कम करते बेटा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाकर। तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। ध्यान से देखना, अपन ने नुन्नू पढ़ा था, यहां पे निन्ने आ जाएगा, निन्ने फॉर्मूला, निन्ने फॉर्मूला। नंबर जितना बढ़ाओगे एरर उतना कम हो जाएगा, निन्ने, सिंपल फॉर्मूला चलता है बेटा। इससे बहुत सिंपल सी बात है, मैंने बोला 100 ऑब्जर्वेशन में 100 ऑब्जर्वेशन में जो एरर आया वो आया 10 का, तो डबल ऑब्जर्वेशन कर दो, 200 कर दो। 200 ऑब्जर्वेशन में अब ऑब्जर्वेशन डबल कर दोगे, एरर उधर आधा हो जाएगा, एरर आ जाएगा, इसका आधा कर लो 5 का। चाहो, ये तो पपी मेथड हो गया, चाहो तो आप लेंदी से भी कर सकते हो। मैं लगाऊंगी फॉर्मूला, ये क्या है, फॉर्मूला होता है, नहीं, इतनी ऑब्जर्वेशन है, नंबर 100, एरर कितना है 10, ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई 200, एरर निकालना है ई, काटो 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 काटो, ये आ जाएगा 10/2, काटो 5। आगे आंसर बेटा, सिंपल है, इजी है, कोई मुश्किल चीजें नहीं होती, साउंड प्रॉब्लम नहीं बेटा मेरी आवाज थी, सिंपल सी बात है, भयंकर आसानी से ये सवाल हो जाते हैं। इजी लगा, टफ तो नहीं लगा? आप चाहो तो फॉर्मूला बेस कर सकते हो निर्णय, या कॉमन सेंस से कर सकते हो भाई, कि एरर आपने ऑब्जर्वेशन 100 गुना कर दी तो एरर 100 गुना कम हो जाएगा, तुमने ऑब्जर्वेशन 10 गुना कर दी तो एरर 10 गुना कम हो जाएगा, और इधर जितना इंटू करोगे उधर इतना डिवाइड हो जाएगा, और कुछ नहीं होता, सेम चीज होती है। सिंपल तरीके से सवाल हो जाते हैं। एक दो सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर, रेडी हो? सवाल करते हैं। रैंडम एरर इन 10 ऑब्जर्वेशन इज 4। 10 में कितने का है बेटा? 4 का। 200 में कितने का होगा बताइए? 10 में है 4, 10 में कितना है 4, कितने टाइम कर दिया? 20 टाइम्स बढ़ा दिया, और 20 टाइम्स कम हो जाएगा, पपी से कर लो फटाफट से, नहीं तो आपको बताइए। हाय, मैं हूं डोरा, क्या आपको इस क्वेश्चन का फॉर्मूला पता है? मैं अंधी नहीं हूं मैं आपकी,
नन्हे फॉर्मूला, नन्हे नंबर है कितना 10, एरर है कितना 4, नंबर हो गया 200, एरर ई आ ऊ, एरर 200 आएगा इधर नीचे डिवीजन में, 0 से 0 काटो, 2 2 जा, 2 10 जा, आ जाएगा 0.2। एरर आ गया भैया 0.2। बहुत सिंपल नहीं है सवाल, इजी सवाल है, बिल्कुल इजी सवाल है, कोई मुश्किल नहीं होता। या कॉमन सेंस से कर सकते हो। देखो या आपको 20 टाइम्स बढ़ा दिए ऑब्जर्वेशन तो 20 टाइम्स कम हो जाएगा, डायरेक्ट 4/20 कर दो, काटो 2/10, 0.2, झटाक से आंसर आ जाता है। तो कॉमन सेंस से भी सवाल सारे हो जाते हैं बेटा। बल्कि इनफैक्ट मैं बोलता हूँ कॉमन सेंस इज मच बेटर। फॉर्मूला कुछ नहीं होता, देखो कॉमन सेंस को मैथमेटिकली जब लिख देते हैं ना, उसी को फॉर्मूला बोलते हैं। तो मैं कोई ट्रिक विक नहीं सिखाता हूँ बेटा, मैं कॉमन सेंस की बातें करता हूँ। अगर कॉमन सेंस है तो फॉर्मूला यूज मत करो। फिर फॉर्मूला पढ़ते क्यों, क्योंकि एग्जाम में कई बार कॉमन सेंस काम नहीं आता है, वो एग्जाम में दिमाग बंद हो जाता है, तो फॉर्मूला याद रह जाता है। कुछ तो याद रह जाए, या तो कॉमन सेंस याद रह जाए या फॉर्मूला याद। सर हमको तो कुछ दोनों ही याद नहीं रहते, बल्ले बल्ले सर दोनों। तो फिर बेटा फिर तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। या तो कॉमन सेंस याद रह जाए या फॉर्मूला याद रह जाए, जो याद आ जाए एग्जाम में वो काम का आपका, ठीक है। कॉमन सेंस बताओ तो फॉर्मूला निकाल लेते हैं कॉमन सेंस से अपन। यही तो कॉमन सेंस है, n इंटू वी कॉन्स्टेंट कॉमन सेंस ही तो है। ये यही बोल रहे हैं ना। देखो कभी भी कोई चीज का इसका मतलब यही है कि नंबर बढ़ेगा तो एरर कम हो जाएगा, जो कि मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होगा। तो कॉमन सेंस के फॉर्मूले बनते हैं बेटा, ठीक है। इजी चीजें होती है भैया, आया समझ में, पक्का क्लियर है। हाँ 1/5 या 0.2 जो चाहे बोलो। चलो रैंडम एरर और 20 ऑब्जर्वेशन में 0.3 है, 100 में कितना हो जाएगा बताओ, इसके बाद पोल करेंगे। अच्छा तबियत खराब हो रही है, ठीक है, थोड़ी सी हो रही है। चलो देखो आपका आंसर ऑप्शन में रहता है ए बी सी डी। चालू करते हैं पोल। 60 सेकेंड्स बहुत हो जाते हैं। पोल है आपका, ऑप्शन है 0.3/2, 0.3/5, 0.3/20, 0.3/10। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन है, बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, बताओ आप। इजी सवाल, सोचो सोचो, सोचा है तुमने क्या कभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी डी। सिंपल, बताओ 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 बताओ। एक्सक्यूज मी, गॉड ब्लास्ट यू। अबे गॉड ब्लेस यू लिखते हैं, गॉड ब्लास्ट यू कौन लिखता है, हैं बंदर। मतलब मैं गॉड ब्लास्ट यू, भगवान आपको फोड़ दे। इतना रैंडम एरर भी नहीं करवाना भगवान से बेटा, क्या आपको ही फोड़वा दिया। बोला अरे बहुत बकवास कर रहा है आदमी, बेकार बढ़ा रहा है इसको, हटाओ, भगवान ब्लास्ट कर दे इसको, पढ़ाई करो बंदर। अरे बोलो भैया आया समझ में, इजी है। दम तड़म दम, हाँ जी हो रहा है, सही हो रहा है। काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं, बच्चों को समझ में भी आ रहा है, बढ़िया है। तो रैंडम एरर तो आपको समझ में आ गया। अब एरर का टफ पार्ट स्टार्ट होगा। आंसर इसका बी बिल्कुल करेक्ट है। और 80% लोग भाई देखो ना, 60 से बढ़ते बढ़ते 80 तक अंडरस्टैंडिंग आ रही है। मुझे अच्छा लग रहा है आपको समझ में आ रही चीजें। आपका लेवल थ्रू आउट द लेक्चर अप होते जा रहा है, या आपके ऊपर। अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड बेटा। मैं देख रहा हूँ आपके डाउट का लेवल भी पूछने का अप हुआ है। पहले आप जो डाउट पूछे थे, आप जो डाउट पूछ रहे हो डाउट के लेवल में अप हुआ है। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग ग्रो कर रहे हो मेरे साथ। अभी तो 1 महीना हुआ पढ़ते हुए, इसमें ग्रोथ दिखने लग गई। साल में तो देखो तुम आखिरी तक आते थे, तुम फोड़ दोगे। तो अपना टारगेट है कि अपन जो मैथ्स वाले बच्चे हैं ना उनको बीट करें। मेरा मतलब अंदर से थोड़ी सी इच्छा है, मैथमेटिक्स के जो बच्चे ना उनको थोड़ा सा बीट कर देंगे, मजा आ जाएगा। और कुछ ना चाहिए अपने को जीवन में, ठीक है। चलो सब कुछ क्लियर, परफेक्ट, यहां तक आगे बढ़ाए जीवन को। चलो अब अगला सवाल है जीरो एरर। सिस्टमेटिक एरर होता है एक टाइप का बेटा। देखो इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होते हैं सिस्टमेटिक में जो होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल, ये नोट कर लो बेटा, एरर का एक टाइप होता है जीरो एरर, जो जीरो नहीं बता रहा। समझते एग्जांपल से, जीरो एरर इन थर्मोमीटर इज 4 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है 4 ज्यादा दिखाता है। अभी बाहर 0 डिग्री है तो भी थर्मोमीटर क्या दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है, हमेशा 4 ज्यादा दिखा रहा है।
तो जब 10 होगा तो 14 दिखाएगा, 20 होगा तो 24 दिखाएगा, ज्यादा दिखाएगा हमेशा, ठीक है। इफ इट मेजर्स रूम टेम्परेचर एज 29 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द एक्चुअल रूम टेम्परेचर, बताइए। पोल चालू करते हैं, इंटीजर टाइप है, आराम से आंसर टाइप करिए। प्रॉब्लम इस भाई की, समझो, इस भाई की प्रॉब्लम है। जैसे हम, मेरी एक दोस्त है, उसका नाम सिमरन है। सिमरन की प्रॉब्लम क्या है, वो गोलगप्पे हमेशा एक्स्ट्रा खा जाती है, समझो। उसको आप बोलो ये कि भैया गोलगप्पे खाने चले, कितने खाएगी, तो वो बोलेगी यार आज कुछ भी नहीं खाऊंगी, नहीं आज मेरा मन नहीं कर रहा कुछ भी खाने का यार, आज मैं वो कुछ नहीं खाना, तो भी वो 4 तो खाई जाती है कम से कम, समझ रहे हो, प्लेट में से। कुछ जब उसने बोला कुछ भी नहीं खाऊंगे तो 4 खा जाती है। तो बोला कि यार आज जो है, यार आज थोड़ा सा ना मन कर रहा है, आज मैं 10 खाऊंगी, तो 14 खा जाती है। हमेशा तो खाती, भुक्कड़ एक नंबर की, भुक्कड़ बहुत खाती है। बात समझ में आई आपको, हमेशा 4 ज्यादा खा जाती है, उसका 0 एरर नहीं है। ऐसे लगभग हर लड़की में होता है, समझो आप लोग। जब भी कभी भी लड़की कोई बोले ना ऐसा आपको कि यार आज तो मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, नहीं कुछ नहीं खाऊंगी, तू तेरे लिए ऑर्डर कर ले, मैं पक्का कुछ नहीं खाऊंगी, पक्का नहीं खाएगी, बोलो नहीं, बोला अच्छा पक्का, चलो मैकडी में बर्गर फ्राइज ऑर्डर कर रहा हूँ अपने लिए, ठीक है पक्का, हाँ हाँ पक्का, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। जैसे आएगा आप जो है 2 मिनट बाथरूम, पूरा फ्राइज चढ़ कर गई, होता नहीं होता, केचप तक नहीं छोड़ा, चाट चढ़ के खा गई, होता है ऐसा, किस किस के साथ ये हुआ ऐसा बताना। लड़कियां करती है ऐसा, बहुत करती है लड़कियां ऐसा, ठीक है। गलत बात है बबली, ऐसा नहीं करा करो यार, बता दिया करो भूख लग रही है। तुम में बबलियों में क्या है, 0 एरर है। वो उनको लगता है ना भूख नहीं है, मतलब फिर भी भूख है। तो बताओ यहां पर तो कुछ 0 जो बोलते कुछ नहीं खाऊंगे तो 4 खा जाती थी वो। तो अगर उसने 29 खा गए तो कितना बोला होगा बताओ, सही बात है। देखो लड़कियां खुद बोल रही है हाँ मैं ही हूं ये, तो लड़कियां मान रही है। देखो ये है नेकेड ट्रुथ, कड़वा सच्चा नंगा सच आपके सामने देख रहे हो, लड़कियां खुद मान रही है, ऐसा होता है। करती है लड़कियां, कोई बात नहीं, कर लो, कोई दिक्कत, सबका अपना नेचर है। करेक्ट आंसर 25 है बेटा, क्योंकि 4 ज्यादा दिखाता है, तो 29 दिखा दिया तो एक्चुअल 25 होगा, तभी तो 4 ज्यादा बढ़ा के 29 दिखाया होगा इसने। तो जो आंसर है आपका कितना होगा इसका, 25। देखा जरा, ओ काफी लोगों ने सही करा, बहुत बढ़िया बेटा, समझ में बच्चों बात ये सिंपल चीज है, लाइफ बहुत सिंपल है। पक्का क्लियर हुआ? आया तो मैं नहीं करती। चलो होता है, देखो मैं, सिमरन तो करती है, बाकी का मुझे नहीं पता। अब एरर नापने के तरीके बेटा समझो, अब यहां पे एक्चुअल अब मैथमेटिकल पार्ट, थियोरी इज फिनिश्ड, पूरे टॉपिक की फुल थियोरी खत्म, ठीक है। अब होगा क्या, मैथमेटिक्स। डर गए थोड़े, डर गए। अब मैथ चलेगा, देखो अब प्योर मैथ चलेगा, प्योर मैथ, ठीक है। एरर नापने के 3 तरीके होते हैं। एक तो डायरेक्ट डिफरेंस कर लो, समझते, देखो समझो। आपने बोला आप 50 रुपए कैश लेके गए, 50 रुपीज लेकर गए आप कैश, 50 नोट लेके गए, बोला भैया मेरे को चिप्स दे दो, अंकल गिव मी चिप्स, अंकल चिप्स। भैया ने बोला ये तो 55 रुपीज की है भैया। तो पहले बताओ कितने का एरर आया, जो आप निकालोगे उसे एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। बताओ कितने का एरर आया, बताओ, सिंपल सी बात है, कितने का एरर आया बताओ, 5 का एरर आ गया, तो इसको अपन लिखते हैं डेल्टा ए से। डेल्टा ए मतलब एरर या एब्सोल्यूट एरर, ये आया 5 का। बात समझ में आई बात, सिंपल सी बात है, मुश्किल उसके कुछ नहीं। 50 था, 5 ज्यादा लग गया, एरर आ गया। क्लियर है बच्चों बातें, बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, सिंपल सी बात है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आपके प्रॉब्लम क्या हो गई, 50 प्लस माइनस 5, कई बार से लिखी जाती है कोई चीज, बोला था लेंथ इज 50 प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है 50 तो लेंथ है, 5 कम ज्यादा हो सकती है, 5 का एरर हो सकता है हमेशा। अब आपसे आप जब भी कोई भी डिनोशन लिखोगे, एग्जैक्ट नहीं बता सकते आप कोई भी चीज। अपन ने पढ़ा था 3 चीजें इंपॉसिबल होती है, उसको 3rd चीज क्या होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। जब भी आप कोई भी साइंटिफिक पेपर वगैरह पढ़ेंगे तो हमेशा ऐसे लिखेंगे 50 प्लस माइनस 5, मतलब क्या, लेंथ होगी 50 सेंटीमीटर, पर हो सकता है 5 कम ज्यादा हो जाए, जनरली इतना तो नहीं होता। बताइए जब भी ऐसा लिखा
एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए कितना दे रखा है बताओ। इस केस में तो डेल्टा ए कितना हो जाएगा, कितने का एरर आया बेटा, 5 का एरर है, 5 कम ज्यादा हो सकता है, सिंपल है। एक और देखिए, मैंने बोला जो वजन है, वेट है मशीन में, वो आया मेथड किसी बंदे का 30 तो कम हो जाएगा, 60 प्लस माइनस 2 kg वेट है। वेट नहीं, इसको मास बोलेंगे, वेट तो न्यूटन में नापते, सॉरी। मास आया 60 प्लस माइनस 2 kg। अरे ये क्या हो गया, बताइए इसमें एरर कितना होगा। समय शुरू होता है अब, इंटीजर टाइम है, बताइए क्या होगा इसमें एरर। हाँ, ऑड नंबर भी हो सकता है बेटा, ऑड इवन कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसा ऑड इवन वाला कुछ नहीं है, ठीक है। बताओ 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 क्या होगा इसका एरर। सिंपल है, मुश्किल नहीं, आसान सा सवाल है, एक्चुअली बहुत इजी है। आपको भी लग गया होगा सर ये तो बड़ा इजी सवाल है इजी, तो कुछ मुश्किल नहीं है। चालू हो गया पोल, चलो बताओ, सोचो सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो भाई। हाँ, लिखने का तरीके से दिख रहा है, प्लस माइनस में जो भी लिखा हुआ है वो क्या है, वही तो एरर है, वही एरर है, सिंपल सी बात है। एरर आ गया इसमें 2। ये जो एरर आप निकाल रहे हो ना डायरेक्ट डिफरेंस करके, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं बेटा, एब्सोल्यूट एरर। ये एक तरीका होता है नापने का, समझ रहे हो, ये एक तरीका होता है नापने का, सब कुछ नहीं होता, एक तरीका होता है। अब थोड़ा बच्चे तरीके पढ़ाने के लिए आपको पहले परसेंटेज पढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा अपन एक बैक ट्रैक रहता है परसेंटेज के ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा मैथ पढ़ोगे, स्टॉप कर दे, इसका आंसर 2 लिख दे अपन। और काफी बच्चों ने सही किया यार, बहुत सही, धीरे धीरे आपका करेक्ट का नंबर बढ़ रहा है, हर क्लास में आप धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाते हो, बहुत सही, शाबाश। तो अब देखते बेटा परसेंटेज। मैंने बोला, समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं बेटा, देखो मैंने बोला 17% ऑफ 50 कितना होगा, देखते कितनों को यह आता है निकालना। 17% ऑफ 50 कितना होता है, इजी सवाल है, बहुत आसान है। आई थिंक तो 1 सेकंड का सवाल है, 1 सेकंड ही लगना चाहिए, ज्यादा नहीं लगना चाहिए इसमें, बहुत ज्यादा इजी सवाल है। सोचो, आ गया आंसर 8.5, फट से आ गया, 1 सेकंड में आ गया आंसर, ठीक है, इजी है। जीरो एरर, क्या बोल रहे हो बेटा, लैग तो नहीं हो रहा, 8.5 आ गया सबका आंसर, शाबाश। कोई डाउट है तो पूछो बेटा, कोई डाउट है तो पूछो बिंदास में बेटा, मैं यहाँ रुका हूं, मैं पूरा 1 मिनट रुका हूं, आप जो भी डाउट है पूछ सकते हो यहाँ पे, मैं देख रहा हूं सबको निकालना है क्या। अच्छा, देखो एक चीज रखो, 17% ऑफ 50 करो या 15% ऑफ 17, एक ही बात होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है। A% ऑफ B और B% ऑफ A सेम ही चीज होती है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, जब कभी भी आप ऑफ पढ़े ना, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, और परसेंट मतलब क्या होता है बेटा, अपॉन में 100 डिवाइड करना, ठीक है। परसेंट मतलब क्या होता है, 100 से डिवाइड करना, बहुत बेसिक टर्म से ना याद रखोगे, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा, ऑफ का मतलब होता है इन मल्टीप्लाई करना, ठीक है। परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100 करना, और एक्चुअल में कोई भी चीज नहीं है। करके देखो इसको सॉल्व। अब देखो 17% मतलब क्या हो जाएगा, अपॉन में 100, ऑफ मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 50 से, काटो 52 से 100, 17/2 काटो 8.5, आया भैया, एकदम आसान, बहुत सही बेटा, बहुत सही, बहुत सही। आई थिंक इससे आसान कुछ नहीं है। रिपीट कौन सा बेटा, कौन सा रिपीट करो बेटा, बताओ कौन सा, जीरो एरर वाला रिपीट कर देता हूं बेटा, जीरो एरर वाला रिपीट कर देता हूं। जीरो एरर में प्रॉब्लम आ रही है 7 वाले में, देखो सिंपल सवाल है बेटा, एक सिंपल सा थर्मोमीटर छोड़ो, एक वेइंग मशीन देख लेते हैं। अब इसमें कुछ भी नहीं खड़ा हुआ है, तो यहां पे आता है 4 किलो का है, ठीक है। इसके ऊपर एक आदमी खड़ा हो गया 10 किलो का, भैया 0 किलो है,
तो भी 4 दिखा रही, गलत है ना, तो 14 किलो दिखा रही है। तो अगर इसके ऊपर अब ये दिखा रही कितना, 29 किलो, तो ये कितने का आदमी खड़ा होगा? यही सवाल था, सिंपल था, यही सवाल था बेटा, और कोई सवाल नहीं था, सिंपल सवाल। देखो कोई भी नहीं तो भी 4 दिखाती है, तो अभी भी 4 बढ़ा के दिखा रही होगी ना भाई ये। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, आंसर आ जाएगा आपका 25 kg होगा। यही सेम सवाल था, बस वेट की जगह टेम्परेचर बोल दिया अपन ने, अंग्रेजी थोड़ी सी बदल दी, वही सेम सवाल है। तो देखो ये समझ में आ गया, ये नहीं आया मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम का है बेसिक इंग्लिश में, तो कोई दिक्कत नहीं, वो सिखा दूंगा मैं। देखो वही लिखा हुआ है, 0 एरर इन 4 बट 0 एरर इन थर्मोमीटर इज 4, ये आपको दे दिया, 4 ज्यादा दिखाता है। तो इफ इट मेजर्स रूम टेम्परेचर एज 29, तो ये थर्मोमीटर नहीं नाप रहा, थर्मोमीटर नाप रहा है 29, 4 ज्यादा दिखा के 29 नाप रहा है। एक्चुअल में तो कम होगा ना 4, तो जो ज्यादा दिखा है कम कर दो 4, 25 आंसर आ जाएगा। बड़ा इजी है, तो मुश्किल नहीं है सवाल, ठीक है। अब ये डाउट क्लियर हो गया बच्चों का बेटा? अगर सब क्लियर है तो बल्ले बल्ले कर दो बेटा, थोड़ा परसेंटेज पढ़ाना पड़ेगा मेरे को आपको, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर बहुत सिंपल है यार, सब्ट्रैक्ट करना है और कुछ भी नहीं करना। रिपीट 6 में क्या था भाई बेटा, ये 6 में क्या दिक्कत है बताओ? नैने लगाया आपने और कुछ नहीं, नैने फॉर्मूला। रैंडम एरर 20 ऑब्जर्वेशन 0.3, तो 100 में कितना हो जाएगा? ई कैसे निकालोगे? 20 इंटू 0.3 बाई 100, 20 से काटो 5 आ जाएगा, इसलिए आंसर भी आ गया। बड़ा इजी सवाल है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? एब्सोल्यूट एरर तो सब्ट्रैक्ट करना है ना बेटा, सब्ट्रैक्ट क्या देखने कितना ज्यादा डिफरेंस आया, सब्ट्रैक्शन है प्रॉब्लम बेटा। देखो 10 - 2 करना नहीं आता क्या, 10 - 8 करना नहीं आता क्या, 50-55 में कितने का फर्क है नहीं पता क्या बेटा? ये तो बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगा फिर बेटा। ये अगर इतना बेसिक नहीं आ रहा है बेटा, तो इस लेवल पे जाना पॉसिबल मेरे लिए भी नहीं हो पाएगा। मतलब यहाँ पे तो मेरी भी लिमिट आ जाएगी ना बेटा कि यार 55 और 50 में डिफरेंस कर लो, तो बहुत ही ज्यादा बेसिक हो जाएगा, इतना तो नहीं करवा सकता मैं आपको बेटा, ठीक है। आया बेटा समझ में? पावर से बल्ले बल्ले तो 0 सिखा दिया आपको क्या होता है बेटा। बाकी तो सवाल करेंगे ना, ये सब तैयारी कर रहे हैं अगले हफ्ते में जब अपन करेंगे वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज, तब तो 0 एरर पूरा अलग टॉपिक है, वहां पे आप 25 एक सवाल करेंगे इसके ऊपर, चिंता मत करो। टूथब्रश पप्पी भी आएगी इसके ऊपर, ठीक है। आओ देखो ध्यान से देखिए, ओके बच्चा बैठी, बहुत ध्यान से देखना, ये बेसिक चीज हो जाती है। अब मैंने बोला आपको नंबर आए क्लास में 2 नंबर 50 में से, तो आपका परसेंटेज कितना होगा बताओ? कोई बता सकता है क्या परसेंटेज होगा आपका? अगेन पोल करा लेता हूं बेटा, लेट्स सी आपको बनता है नहीं बनता, क्या परसेंटेज है आपके बताओ? बहुत सिंपल आता, मुश्किल कुछ नहीं आता। 2-3 तरीके होते हैं करने के बेटा, बहुत बेसिक है, एकदम बेसिक चीज है, कुछ टफ अप है नहीं इसमें एक्चुअली, ठीक है। बताओ, बहुत सही, बच्चे लिख रहे 25%। कहां से 25% हो गए बेटा? तेरे 2 नंबर आए 50 में से, 25% नहीं आए तेरे तो 25% है। लेकिन एक बच्चे 100%, सर मैं तो 100%, सर आपकी तरफ 100% ही आते हैं, हाँ पिताजी की सेटिंग है स्कूल में, 100% दिला देंगे। ऐसा हरकतें ना करो तुम बेटा। देखो समझते हैं, परसेंट का मतलब होता है 100 में से, जब अभी आपको सिखाया था 1/100। 2-3 तरीके से आप इन क्वेश्चनों को डील कर सकते हो। पहला तो तरीका क्या होता है, आप कुछ नहीं करो, जब भी परसेंटेज निकालना हो किसी भी चीज में, आपको पता है सिखाया मैंने क्या करना होता है परसेंटेज के लिए? क्या करते हैं अपन? 2/50, आप क्या करोगे इसको? इंटू 100 डिवाइड बाय 100, ये करना तो अलाउड है, अलाउड है। अब 50 से काटो 2 4/100 हो जाएगा ये, और 1/100 को ही तो परसेंटेज बोलते हैं बेटा, 4%। अच्छा ये तो सर यही होता है बेटा परसेंटेज, परसेंटेज की और औकात है ही नहीं, परसेंटेज का मतलब ही होता है 1/100 बेटा,
ये 1/100 को लिखने की जगह लोग ऐसे लिखने लग गए, इसको परसेंटेज बोलने लग गए बेटा। दिस इज द औकात ऑफ परसेंटेज, और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। यही सर, यही होता है, हाँ यही होता है परसेंटेज बेटा, और कुछ होता ही नहीं परसेंटेज। देखो फिर से एक और से करके दिखाओ सवाल मेरे को। आपको 4 नंबर आए 25 में से, बताओ कितना परसेंटेज होगा। बहुत सिंपल है, इतना सिंपल होता है। हाँ हाँ, इतना ही सिंपल होता है बेटा। उसका आंसर 4 देखे कितने लोगों ने सही किया। बस स्टॉप तो है, कितना स्टॉप करो बोल। और काफी बच्चों ने सही किया, तुमको आता है परसेंटेज थोड़ा थोड़ा, मतलब 4/25 मतलब कितना हो जाएगा। बहुत बेसिक है भाई, मतलब मेरे को समझने था। अच्छा, ये पढ़ाया होगा ना तुमको स्कूल में ये तो, कि 1/100 को ही परसेंट बोलते हैं, और कोई औकात नहीं परसेंट की एक्चुअली में, और कोई मतलब ही नहीं परसेंट का। 1/100 कहीं पे लिखा है, उसको आप परसेंट लिख सकते हो एक्चुअली। फिजिक्स में भी लगता है, केमिस्ट्री में भी लगता है। जैसे आपको मोलारिटी बोली, कभी किसी ने बोली कि यार मोलारिटी जो है केमिस्ट्री में, वो दे दिया आपको 0.2% है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 0.2/100, ये आपकी मोलारिटी है, मतलब 0.002 है, खत्म। ये इसका मतलब ही यही होता है। इससे औकात नहीं परसेंटेज की बेटा, ये तो केमिस्ट्री में घुस गए, पर फिजिक्स में भी आएगा। बात समझ में है आपको। इससे तो मतलब नहीं है, यही चीज है। परसेंटेज का मतलब है 1/100, तो 1/100 को परसेंट लिख दो, परसेंट को उठा के 1/100 लिख दो, और औकात ही नहीं है। तो कैसे करोगे। पहले तो तरीका जो सबसे बेसिक तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका है, वो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 100 से, और नीचे डिवाइड कर दो 100 से। अब जो नीचे डिवाइड करा है, इसको आप अपने आप चाहो तो इसको लिख सकते हो डायरेक्ट, परसेंटेज यहीं पे लिख दो। 100 से डिवाइड भी कर ही दिया है, 100 से डिवाइड भी कर ही दिया है, इंटू 100% कर दिया आपने डायरेक्ट, कुछ नहीं। 25 काटो, 4 16%, आपका आंसर आ गया। भयंकर आसान। या ऐसा भी कर सकते हो आप, 425। अब आपको अगर पता है 25 4 100 होता है, तो आप ऊपर नीचे 4 मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर 4 16, और नीचे क्या हो जाएगा 100। 1/100 को क्या लिख सकते हो, परसेंट लिख दो। तो प्योर मैथमेटिक्स है बेटा। अब भैया समझ में आया बेटा, समझ में। अब आप सच बताओ, कितने बच्चे जिन्होंने पहली बार इस तरीके से परसेंटेज सीखा है। लोग चैप्टर पढ़ लेते हैं छोटी क्लास में, मैंने देखा है, पूरे चैप्टर पढ़ लेते हैं लोग, उनको समझ नहीं आता परसेंटेज क्या है। परसेंटेज की कोई औकात नहीं बेटा, 100 होता है। 1/100 का नया साइन बना दिया, परसेंटेज बोलने लग गए। इसे तो देखो आप, साइन में तो इस टाइप का परसेंटेज, देखो 1 0 0 दिख रहा है ना, ये वो डिवाइड का साइन भी दिख रहा है, तो ये होता है डिवाइड बाय 2 0, डिवाइड बाय 100, मतलब ही यही होता है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। आया बेटा समझ में। एकदम आसान है भाई ये, ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे पढ़ाते हैं कई लोग, है ना, कई लोग नहीं पढ़ाते। ये परसेंटेज खत्म है यहाँ पे, से औकात नहीं परसेंटेज की। बात समझ में आपको क्लियर हो गया। तो देखो, अब मैंने एरर दिया, मैंने आपको वैल्यू दी, लेट्स से लेंथ इज ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है। तो प्रॉब्लम इसमें बताओ, इसमें एब्सोल्यूट एरर कितना है। एब्सोल्यूट एरर 19-20 का जो आता है ना, एब्सोल्यूट एरर कितना है। एब्सोल्यूट एरर कहलाता है बेटा डेल्टा ए। सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल ही नहीं है इसमें। अब अगला होता है रिलेटिव एरर। अगला एरर आता है बेटा रिलेटिव एरर, जो होता है डेल्टा ए अपॉन में ए, ओरिजिनल वैल्यू। और आखिरी होता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर ये होता है डेल्टा ए अपॉन में ए इंटू 100% कर देते हैं भाई, सेम चीज और कुछ नहीं। इंटू 100% कर देते हैं, क्या होता है बेटा, परसेंटेज एरर आ जाता है। तो 3 तरीके से एरर नापा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सवाल से समझते हैं बेटा। मेरे को लेंथ बोला, लेंथ है 50 ± 2। बताओ इसमें एब्सोल्यूट एरर कितने का है, आप बताओ। इसमें एब्सोल्यूट एरर कितने का है, बताओ 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 बताओ, बहुत सिंपल सवाल है। एब्सोल्यूट एरर कितने का है, 2 का। बहुत सही।
रिलेटिव क्या हो जाएगा, इन दोनों का रेशो को रिलेटिव एरर बोल देते हैं। 2/50, 2/50। अब इसी का परसेंटेज निकाल दो, परसेंटेज एरर आ जाता है। 2/50 इंटू 100%। 50 से काटेगा 50 चूजा, 4, आंसर आ जाएगा 4% एरर। बच्चा बात समझ में आई? तो ये आपके 3 तरीके नापने के होते हैं। प्योर मैथमेटिक्स है बेटा, इसमें कुछ दिमाग विमाग नहीं है। ये क्यों लगाया, 3 तरीके से दे दिया। वजन नापने के लिए कई लोग ग्राम में नाप, कई लोग पाउंड में, कई लोग किलो में नापते हैं। एरर नापने के 3 तरीके हैं, ठीक है। कई लोग अलग अलग तरीके से नाप सकते हो आप चीजों को। तो एरर को 3 तरीके से नाप सकते हो आप, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज। एब्सोल्यूट और परसेंटेज मेनली नापा जाता है, रिलेटिव तो बहुत रेयर कभी दिख गया तो दिख गया, पर 3 तरीके से नाप सकते हो आप एरर, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, परसेंटेज। और इसे नोट करें कॉपी में, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आज अपने पूरे लेक्चर में पढ़ी है। स्टार लगा ले, 5 स्टार है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये है ना, गड़बड़ मत करना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कर लिया भैया, आया समझ में? 4%। ये अपन ने बहुत टफ पार्ट पढ़ा है, ये टफ है, ये बहुत टफ है, टफ नहीं है, दिस इज बहुत ज्यादा टफ पार्ट। अपन बहुत टफ पार्ट पढ़ रहे भैया, ठीक है। रिलेटिव परसेंटेज एरर हो गया। चलिए अब ये इनकी ट्रू वैल्यू दे रखी है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दे रखी है। आपको बताना है कितना एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर है। डेल्टा ए बाई ए इंटू 100%। थोड़ा सा गंदा लिख दिया, इसको ऐसा लिख देते हैं, डेल्टा ए बाई ए इंटू परसेंट 100%। आपको तीनों एरर बताना है बेटा इसमें, ठीक है। ट्रू वैल्यू दे रखी है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दे रखी है। पहले एक लाइन में चारों ये बता दो, फटाफट से बताओ, फटाफट बताओ। इसमें से इसको माइनस कर दो बस, जल्दी बताओ डेल्टा ए की वैल्यू क्या है, जल्दी से बता दो, फटाक से बता दो, जरूर से बताओ, दौड़ने से आंसर दो बेटा। आज की डीबीबी के सारे सवाल नहीं बनेंगे बेटा, है ना, आज पूरा नहीं हो पाएगा, कल होगा, कल बन जाएंगे, ठीक है। आज के नहीं बन पाएगा, कल का लेक्चर 0 से नहीं होगा, आज का लेक्चर कंटिन्यू होगा कल। तो सब आज जो अपन ने पढ़ा है सबका कल कैलकुलेशन बहुत सारी करनी है। मैं करीब अराउंड 60 क्वेश्चन बना के लाया हूं आज क्लास में, 80 हो पाए, क्योंकि समझना बहुत पड़ा अपने को। कल समझना नहीं रहेगा थियरी, कल प्योर मैथमेटिक्स होगा, है ना। तो कल की क्लास का डीपीपी हो जाएगी, ठीक है। बताइए डेल्टा ए कितना होगा? बहुत सही बेटा, प्लस माइनस के साथ लिखो, है ना, माइनस करना है। यह है 2 ज्यादा +2, यह है 2 कम -2, ये इससे 1 ज्यादा +1, ये इससे 3 कम -3। बेटा बात समझ में आई? अरे बोलो भैया आया समझ में बेटा? एरर विथ क्या निकालना होता है? विद निकालना होता है, क्या? विद साइन निकालना होता है, ठीक है। अभी के लिए, कभी कभी नहीं निकालना पड़ेगा, बताऊंगा मैं, सब बताऊंगा। अभी विद साइन निकालो। कैसे निकाल डेल्टा है आपने? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। कितना कम ज्यादा आया? 2 ज्यादा आ गया, 2 कम आ गया, 1 ज्यादा आ गया, 1 कम आ गया। बात समझ में आई? यहां तक क्लियर है तो मुझे बल्ले बल्ले दे दो। आज यही निकालना सीख लो, बहुत है, कल इनके ऊपर कैलकुलेशन बहुत करवाऊंगा। भाई क्लियर है? मम्मी सो रही है? बहुत टफ हो गया आज तो, है ना, लग रहा होगा ना बहुत टफ हो गया। इतने नंबर देखे तो आप कौन कौन है जिनको लग रहा है बेहोश हो जाएंगे, बहुत टफ है, हैं? बेहोश हो गए ना? पक्का बताइए मेरे को, तुमसे हो ही नहीं पाएगा बे, क्या हो रहा तुमसे ये? अब डेल्टा ए ट्रू वैल्यू मतलब ए होता है बेटा, ठीक है। अब डेल्टा ए बाय निकालें, 2/10 -2/10 1/99 और -3/103 और परसेंटेज एरर इनमें इंटू 100 कर लो, तो ये हो जाएगा 2/10 इंटू 100%, ये आ जाएगा 20%, ठीक है। हो जाएगा
-2/10 इंटू 100%, जो हो जाएगा कितना, अगेन वही कट किया, -20% एरर है, ठीक है। ये आ जाएगा कितना, 1/99 इंटू 100%। अब एग्जैक्ट क्या निकालोगे, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा वैसे तो, और यहां भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। और ये कितना होगा, -3/103 इंटू 100%, छोड़ दो यहीं पर ही, ठीक है, छोड़ दो यहीं पर, बहुत ज्यादा करने की जरूरत है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा वैसे तो, ठीक है। इजी सवाल है, तो मुश्किल कुछ नहीं, आसान आसान सवाल होते हैं भैया, ठीक है, बहुत सिंपल सवाल होता है। 2.8 समथिंग कुछ दिख रहा है, या 2.9 -2.9 ऐसा कुछ आएगा परसेंटेज में, तो बड़ा इजी सवाल होते हैं। सबको क्लियर हो गया भैया, अच्छे से बताओ, परफेक्टली क्लियर है, अच्छे से बोलो, एकदम परफेक्ट, डन डन क्लियर, तो बल्ले बल्ले दे दो मेरे को, मजा आ जाएगा। ये काफी टफ पार्ट हो गया बेटा, ये निकालना बहुत मुश्किल होता है। नहीं आया तो झूठ मत बोलना बेटा कि सर नहीं आया सर हमको, झूठ मत बोलना बिल्कुल भी, आराम सच बताओ। नहीं आया तो बोलो सर नहीं आया, और आया तो बोलो सर आया, झूठ नहीं बोलना है, एकदम सच बोलना है। सच सच बताओ, नहीं आया ना, नहीं आया ना, नहीं आया ना, झूठ नहीं बोलो, नहीं आया ना, पक्का नहीं आया ना, अरे नहीं आया ना, मैंने बोला नहीं आया तो नहीं आया, बस खत्म बात, मैं नहीं मान रहा, हम एक और सवाल करेंगे, मैं मान नहीं रहा। सब एरर निकालो इसमें, एब्सोल्यूट भी निकालो, रिलेटिव भी निकालो, परसेंटेज भी निकालो, निकालो। मैं नहीं मान रहा तुम्हें आया, करो सवाल, दे दो होमवर्क, कर लोगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे है ना, कर लोगे, क्या करें, 8 हाँ का, चलो ठीक है, जिसको आग नहीं आया है वो अब लिखे क्या नहीं आया एग्जैक्ट, ठीक है। पोल वोल चल रहा था क्या, पोल करवा लेंगे, कोई दिक्कत, पोल वोल का कोई दिक्कत नहीं। देखो अब ये आपका होमवर्क है, करना है आपको, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आपको इन सब में निकालना है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, ठीक है, तीनों निकालना है। 2 पेज है बेटा, और ये उल्टा है, अब प्लस माइनस, रुको ये थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया हमने, 30 kg प्लस माइनस 1%, यह हो जाएगा 60 सेकेंड प्लस माइनस 2% ले लो, और ये हो जाएगा 100 एम्पेयर प्लस माइनस 3%। अब उल्टा गेम खेलते हैं बेटा, अब यहां पे आपको प्लस माइनस 2% दे दिया है, अब बताओ यहां पे कौन सा एरर दे रखा है, जब उल्टा है। अब तक क्या था, एब्सोल्यूट देते थे, कुछ नहीं दे रखा मतलब एब्सोल्यूट दे रखा है, ठीक है। अब तक क्या करते थे बेटा, एब्सोल्यूट एरर देके रखते थे। अब उल्टा गेम होगा, अब एब्सोल्यूट नहीं दे रहे भैया, अब उल्टा, अब बिल्कुल एकदम अपोजिट चीज हो रही है। अब क्या कर दिया इन्होंने, अब दे दिया परसेंटेज। रिलेटिव एरर में प्रॉब्लम है बेटा, देखो बहुत सिंपल है, बताता हूं। आपने जो ये एब्सोल्यूट निकाला, इसको ओरिजिनल ट्रू वैल्यू जो है उससे डिवाइड कर दो, इसको रिलेटिव एरर बोलते हैं, दैट्स इट। जैसे लेट्स से करेक्ट आंसर है 100, आपका आंसर आ गया 102, आपको तो जो एरर कितने का आया, 2 का आया, अपॉन में कर दो जो ये वैल्यू थी, जो सही था आंसर, डिवाइड कर दो, रेशो ले लो, इसको रिलेटिव एरर बोलते हैं, और कुछ नहीं बेटा। आया बेटा समझ में, और कुछ भी औकात नहीं है। अब सवाल पूरा बदल गया है, गेम बदल गया बेटा, अब गेम बदल गया है। अब क्या दे दिया इन्होंने, सवाल है परसेंटेज दे दिया है, अब उल्टा हो गया है, अब उल्टा गेम है, कैसे करेंगे। तो यहां पे इन्होंने क्या करा, उल्टा कर दिया। यहां पे एब्सोल्यूट नहीं पता आपको एब्सोल्यूट नहीं पता बेटा कितना एरर है, यू डोंट नो द एरर, आपको एब्सोल्यूट एरर नहीं पता, ठीक है। आपको यहां क्या दे दिया, परसेंटेज एरर दे दिया, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100% जो है वो है 2। यहां पे सर कैसे पता पड़ेगा, सर कैसे पता पड़ेगा, सर एब्सोल्यूट है या परसेंटेज है, सर हमको कैसे पता पड़ेगा। देखो
बताता हूं। अबे बबलू, अगर परसेंटेज दे रखा है, ये दिख रहा है ना तेरे को, टेढ़ी नाक वाला, दो आंख वाला, ऐसा दिख रहा है ना, टेढ़ा टेढ़ा सा, ये दे रखा है। तो परसेंटेज एरर है, नहीं दे रखा है तो एब्सोल्यूट एरर है। रिलेटिव कभी आता ही नहीं है, रिलेटिव का कोई काम ही नहीं, कोई आता ही नहीं कभी भी। ठीक है, चलो यहाँ पे डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 परसेंटेज एरर दे रखा है इन्होंने ऑलरेडी। कहते हैं परसेंटेज एरर बेटा 1% दे दिया इन्होंने। सेंड लो, यहाँ पे 2% दे दिया, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 दे रखा है इन्होंने। कितना दे दिया इन्होंने? 2% दे दिया इन्होंने, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे क्या दे दिया? यहाँ पे परसेंटेज डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 दे दिया। कितना दे दिया इन्होंने? 3% दे दिया। बोलो यहां तक क्लियर है? सवाल समझ में आया? रिलेटिव नहीं दिया इन्होंने, क्या दिया? परसेंटेज दे दिया। अच्छा, आपको लग रहा है ये पूरा 9-10 रिवाइज हो रहा है? नॉर्मल से परसेंटेज निकालो, परसेंटेज से नॉर्मल निकालो, ये सब पढ़ चुके हो आप। वही चीज चल रही है, अब कुछ नहीं, बकवास है। अभी 1 सेकंड में सारी हवा निकाल देंगे। निकालनी है हवा 1 सेकंड में, खत्म करें इनका कार्यक्रम, खत्म कर देते हैं। क्लियर है? बहुत सिंपल है। देखो ध्यान से देखो, एक सवाल में करके दिखा रहा हूं अगले पेज पे ना। मेरे को बोला 40 सेंटीमीटर प्लस माइनस 2%। आओ निकालें, बड़ा इजी है। रेडी? तो इसका मतलब है 40 में 2% का एरर है। मतलब क्या हुआ इसका बेटा? 40 में 2% का एरर है। मतलब एरर जो है कितना है? एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा बेटा? 2% ऑफ 40। जहां से चैप्टर स्टार्ट हुआ था वहीं पे घूम घूम के आ गई बात। एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा? 2% ऑफ 40। कितना हो जाएगा? परसेंटेज मतलब क्या होता है? अपॉन में 100। ऑफ मतलब सिखाया था मल्टीप्लाई, ये होता है 40। ये अपन ने इंग्लिश से बना लिया मैथमेटिक्स। अब तो इजी हो गया भैया। 0 से 0 काटो, 4 टू 8/10। आपका एरर आ गया 0.8 का असली एब्सोल्यूट एरर आ गया। आया समझ में? अरे बोला आया समझ में? नहीं आया, ऊपर से उड़ गया। आया नहीं आया? बता रहे, झूठ झूठ नहीं बोलना। आपको इसने बोला 40 सेंटीमीटर प्लस माइनस 2%, मतलब 2% का कुछ एरर है 40 में। 2% ऑफ 40 निकाल लो, एरर आ जाएगा। बहुत इजी तरीका होता है बेटा, बिल्कुल प्लेन मैथमेटिक्स। आई होप क्लियर हो रहा है आपको। ठीक है, बहुत बेसिक चीज हो जाती है। तब इंग्लिश से मैथ्स में कन्वर्ट करना आया। मैंने कल बच्चे को प्रॉमिस किया था सिखाऊंगा, आज मैं सिखा रहा हूं वो कैसे इंग्लिश से मैथ्स बनाते हैं। पक्का? बहुत सही। एक और सवाल देखते हैं। 30 kg प्लस माइनस 1% करें। आ जाओ इसे करें। 30 kg प्लस माइनस 1%। आओ करें सॉल्व। 30 kg प्लस माइनस 1% करते हैं सॉल्व बेटा। अगेन बड़ा आसान सा सवाल है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। करके बताइए कैसे करोगे 30 kg में प्लस माइनस 1%। बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान है। करके दिखाओ। 1% ऑफ 30 kg, ये आपका एरर है। बताइए। 1% मतलब अपॉन में 100, ऑफ मतलब इंटू 30। 0 0 काटो, 3/10, 0.3 kg आपका एब्सोल्यूट एरर आ गया। सर ये तो बड़ा ही आसान है सर। तो सर ऐसे ही हो जा रहे हैं सर। ये आसान बोल रहा हूं कब से, तुमको समझ ही नहीं रहे तुम लोग। सर आपने तो टफ बोला था सर। अरे अब बोल रहा हूं ना आसान है। ठीक है, बहुत टफ है। तुम कर रहे हो ना, बहुत टफ चीजें कर रहे हो तुम। तो पता नहीं तुम ये एक्चुअली बहुत टफ चीजें कर रहे हो। आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आपको। 90% समझ में आ रहा है, बहुत है। 2 होमवर्क लो, करो चलो। ठीक है, अब रूल्स फॉर एरर कैलकुलेशन आते हैं। ये एक्चुअल में टफ पार्ट होता है। तो बहुत सिंपल चीज है, देखो बेटा, मुश्किल नहीं है, थोड़ा आसान है। डीपीपी बेटा आज पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे सवाल दिए मैंने डीपीपी में।
तो थोड़ा सा इसको आराम से देखो, थोड़ा सा देखो, रिलैक्स में देखो, ठीक है। इसके ऊपर काफी सारे सवाल है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बहुत सवाल ही सवाल भर के लाया हूं मैं। और रूल्स करें, 3 रूल होते हैं कैलकुलेशन के, पहले देखो। अच्छा, इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी बेटा, कई बच्चों ने भर भर के हमसे डाउट पूछा था कि ये देखो 0.99 ऐसा कुछ था, 1.00 माइनस 0.0099, इसका आंसर सर आपने गलत दिया, ये दिया वो दिया, बहुत लोगों ने बोला था मेरे को। तो बेटा फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा, सर इसमें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर बेटा नहीं, याद रखो 100 में से 9, इसका आंसर 0. क्या था 9801 ऐसा कुछ था, क्या था इसका आंसर, और फटाफट से 1.00 पॉइंट, ऐसे पॉइंट मिला, ठीक है। फटाफट देखो, ठीक है, कुछ नहीं, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही थी है बेटा। देखो प्लस माइनस में जब भी प्लस माइनस करते हैं तो डेसिमल फिगर से पीछे वाले देखे जाते हैं, ठीक है। टोटल सिग्निफिकेंट नहीं, सिर्फ डेसिमल वाले देखे जाते हैं। ये 1 को नहीं गिनेंगे, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई में सारे गिनते हैं, प्लस माइनस में से पीछे वाले गिनते हैं, ठीक है। तो गड़बड़ मत करना, बहुत लोगों ने वो गलतियां करी है, देखा मैंने। तो ये 9 से कट के, ये अब इसको कैसे चला होगा बेटा, इसका आंसर क्या जाएगा 0.1 तो कटना पड़ेगा, 9 तो इतने में से 19 हो जाएगा, 9 यहाँ तो 1 आना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आपका 99 का 100 में से 1 आ जाएगा, 9801 ऐसा कुछ आ रहा है ये, ठीक है। 99 जोड़ेंगे तो 9 जोड़ा, जिसमें 10 में 9 फिर आया आ जाएगा 9901 9901 आ रहा है। अब करेक्ट है, ये आया आंसर बेटा, बताओ देखो। अब जो है अपन को सिर्फ 2 यहाँ पर, सर 3 है ना, 3 में बेटा देखो, समझो ध्यान से देखो बेटा, जिसमें देखिए डेसिमल के बाद यहाँ 2 तक है, तो यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 तक रहेगा, बलिदान दे दो, आंसर 0.99 आ जाएगा बेटा। बात समझ में आई? ये एक्चुअल में बड़ा आसान होता है, ये मुश्किल नहीं होता, बहुत इजी सवाल होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत टफ नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है, पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ मल्टीप्लीकेशन डिवीजन होता तो फिर अलग बात हो जाती। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, समझाता हूं आपको। 11 इंटू 1 2 1, ये 1 2 3 2 1 आ जाता है। अब अगर आपने एक पॉइंट लगा दिया यहां पर 1.1, तो इधर भी एक पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। आपने इधर एक और पॉइंट लगा दिया, इधर भी एक और लगा दिया, तो टोटल पॉइंट के बाद 2 हो गए, आपका पॉइंट एक खिसक जाएगा। आपने 1.1 इंटू 1.21 कर लिया, 2 और 1 3 हो गए पॉइंट के बाद, 12.321 हो जाएगी ये वैल्यू। तो बहुत सिंपल होता है, यहाँ पे इतना तो प्रॉब्लम नहीं होती। पर देखो, यहाँ टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने पड़ेंगे आपको। देखो अगर मेनली बात डेसिमल के बाद की लिए देखी जाती चीजें तो हमेशा याद रखना। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पर इन वाले सवालों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इनमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता, प्रॉब्लम चालू होती है पॉइंट के बाद में, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो यहाँ 1.1 करा, यहाँ पर दो सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके आंसर में 2 सिग्निफिकेंट होने चाहिए। पर तो अब आप यहाँ पे कैसे करोगे, ये तो बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा। अब खुद देखो यहाँ पे इशू क्रिएट हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर के सवाल में, इतने बड़े लेवल के सवालों में कभी बातें नहीं होती, हमेशा बातें होती छोटी। जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे छोटे छोटे डेसिमलों में बातें होगी, क्योंकि वहां पे सिग्निफिकेंट दिख जाता है। बड़े बड़े वैल्यू से बहुत सेंस नहीं बनता चीजें करने का, ठीक है। फिर भी इसमें अगर आपको बोला कितने सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट है, आंसर में 2 ही सिग्निफिकेंट होने चाहिए। तो कैसे करोगे इसको, आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, अब कैसे राउंड ऑफ करोगे, तो देखो यहाँ पे ये 1 है तो 2, ये 3, तो यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेटली लिखना पड़ेगा। आंसर जो होगा कुछ 1200 के आसपास होगा, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, एरर हो सकता है। बचे हुए में आप कुछ कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो यहाँ पर फिर आपको 2 ही करने पड़ेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन वगैरह में बहुत लफड़ा हो जाता है।
प्लस माइनस तो इजी होता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें सिर्फ डेसिमल के बाद गिनने होते हैं। मल्टीप्लीकेशन में मेन इश्यू होता है सिग्निफिकेंट का, टोटल गिनने पड़ते हैं। कंफ्यूजन तो नहीं है अभी, क्लियर हो गया बेटा? इसको आप इस तरह, इसलिए और बेटर तरीका क्या होता है, आपको 10 की पावर में लिख डालना। तो यहां पे देखो, यहां पर 2 है सिग्निफिकेंट, यहां 3 है, तो आपको अगेन इसका आंसर क्या करना पड़ेगा, 12,000 करना पड़ेगा। अब अगर सिग्निफिकेंट फिगर में बात हो रही है, अगर सिग्निफिकेंट फिगर में बात हो रही है तो इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर बड़े नंबरों पे यूज नहीं करा जाता। अब आपको समझ में आया छोटे नंबरों पे क्यों बातें होती है, डेसिमल में क्यों बातें होती है। बड़े नंबरों में बहुत सेंस बनता नहीं है, क्योंकि वहां पे चीजें यूं ही निकल के आ जाती है। ठीक है, इसका आंसर क्या लिखोगे आप अप्रोक्सीमेटली बताओ? 120 समथिंग कुछ हो जाएगा। इसका आंसर कितना लिखोगे? 12.3 तक लिखोगे आप, सॉरी 12 के आसपास लिखोगे। तो बात समझ में आई क्यों कर रहे हैं ऐसा? मल्टीप्लीकेशन रॉन्ग कर दिया क्या मैंने? ओ सॉरी, नहीं देखिए 1 to 1 में 1 to 1 जुड़ेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ओ भैया ब्लंडर हो गया, सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ कर दी, सॉरी 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 सॉरी, शिट 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 शिट, सॉरी, मैंने 111 इंटू 111 कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ओ भैया ये तो ब्लंडर हो गया, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत बड़ी गलती कर दी, सॉरी। 11 इंटू 1 to 1 1331 होता है, सॉरी सॉरी हो गई गलती, सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई भैया, गलती हो गई, नहीं समझ में आ रहा? देखो बेटा, अब फिर से देखो, चलो एक दूसरा एग्जांपल समझा देता हूं, समझ में आ जाएगा। प्लस और माइनस में डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में सारे देखते हैं। ठीक है, इतना सा बस याद रखो, काम हो जाएगा। मैंने बोला 11 या 1.1 प्लस 1.21, इसमें देखेंगे क्या क्या। देखो यहां पर 1 है और यहां पर 2 है, सिर्फ डेसिमल के बाद देखेंगे प्लस माइनस में। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका 1.1 प्लस 1.21, यह आ जाएगा 1.2.31, पर डेसिमल के बाद सिर्फ कितना है, कितना है, 1 है, यहां पे 2 है, कम वाला जीतता है हमेशा, तो यहां भी डेसिमल के बाद 1 ही रखना पड़ेगा, तो इसको बलिदान दे देंगे, आंसर आएगा 2.3। वहीं पे अगर मल्टीप्लीकेशन की बात करूं बेटा मैं, तो 1.1 इंटू 1.21, ये 13, अरे 1.21, इसकी वैल्यू अगर अपन मल्टीप्लाई में करेंगे तो 1.331 आ जाएगा बेटा, ये 121 हाँ 1331 आ रहा है, तो इसकी जो वैल्यू होगी, अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? देखो यहां पे पूरे गिनेंगे, टोटल 2 है, टोटल 3 है, तो आंसर में 2 होने चाहिए, तो 2 चूज करें, दोनों का बलिदान देना पड़ेगा, ये आंसर 1.3 आ जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में सारे सिग्निफिकेंट गिनते हैं, छोटा वाला सही होता है, पर एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिर्फ बेटा क्या होता है, डेसिमल के बाद वाले गिने जाते हैं। एक और एग्जांपल समझाता हूं बेटा, और समझ में आ जाएगा उससे। मैंने बोला 100 पॉइंट नहीं, मैंने बोला हाँ 10.123 माइनस 0.10 कितना होगा, या प्लस कर लो, तुम्हारे लिए प्लस करना आसान है, बताओ कितना होगा, क्या होगा इसका आंसर? अब है प्लस या माइनस, आप एग्जाम्पल से ही समझ सकते हो और कुछ नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, और कुछ इसमें आप कर नहीं सकते। तो क्या होगा बेटा इसमें, यहां पे डेसिमल के बाद 3 है, यहां पे 2 है, तो 2 वाला प्रेफर करेंगे अपन, ऐड कर दो 10.123 अपॉन 0.10, हो जाएगा 10.223, पर डेसिमल के बाद यहां पे 2 ही है, 3 का कुर्बानी दे देंगे, बलिदान दे देंगे, आंसर आ जाएगा 10.22। अब वही मल्टीप्लाई करा, 10.123 मल्टीप्लाइड बाय 0.10,
यहां पर सारे गिनेंगे। एक काम करो, इसको 1.10 कर लो, है ना, तो यहां पे 11 हो जाएगा। इसमें सिर्फ क्या देखे अपन ने, बाद वाले देखे है ना, कि बाद में 2 ही रहने चाहिए। अब जब अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, अब मल्टीप्लाई कर, अब सारे देखूंगा बेटा। यहां पे 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट है, यहां पे 3 सिग्निफिकेंट है। मल्टीप्लाई करो इसको, कितना हो जाएगा, 10 1 2 3, 10 1 2 3 हो जाएगा 3 5 3 1 1 1 जाएगा 1 1 1 3 5 3 1 2, यहाँ पे 1 पॉइंट है, 1 2 3 1 2 3, ये आंसर आ रहा है 11.1315। यहां टोटल गिनेंगे बेटा, टोटल 3 है, टोटल 5 है, आंसर में टोटल 3 ही रहने चाहिए, सबका बलिदान हो, आंसर आ जाएगा 11.1। तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में सारे गिनेंगे। डिफरेंस समझ में आया बेटा? एडिशन सब्ट्रैक्शन में से पॉइंट के बाद वाले गिनेंगे। क्या डिफरेंस समझ में आया अच्छे से? भैया आया समझ में? पक्का क्लियर हुआ? रॉन्ग, क्या क्या रॉन्ग है? कैलकुलेटर निकाल लेते हैं भैया, मेरे को है ना मैथ में निकाल लेते हैं कैलकुलेटर। लेट्स डू इट ऑन कैलकुलेटर। आज मेरा दिमाग काम थोड़ा कम कर रहा है। 10.123 अरे 10.123 मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने 1.10, 11.1353 सही तो आ रहा है। क्या रॉन्ग है भैया? रॉन्ग 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 रॉन्ग, क्या रॉन्ग है? फोकट सही काम कर रहा है मेरा दिमाग। एक बार गलती हुई पूरी क्लास में, पीछे ही पड़ा गया, बोला हाँ गलती कर, अरे हाँ रे हो गई सही बंदर। अभी आया समझ में? हाँ डेसिमल सही लगाया बेटा, सही लगाए, बिल्कुल सही लगाए। ये जीरो को थोड़ी ना गिनेंगे यहाँ पे, तो जीरो तो 500 जीरो लगा दूं, सिर्फ इसको गिनते हैं 1 तक। ये 1 2 3 पॉइंट या 1 पॉइंट, 4 पॉइंट है, तो इधर 1 2 3 4 पॉइंट लग गए। जीरो को वो मैं समझ गया तुम लोगों को क्या लग रहा है, सर ये भी तो 2 है डेसिमल का। बेटा जीरो तो तुम 500 लगा दो, मैं बोलू 1.1 0 0 0 0 0 तो क्या हो जाए, नंबर थोड़ी ना बदल जाता। ठीक है, तो बहुत सिंपल सवाल था, बिल्कुल मुश्किल सवाल नहीं था, पर मेन समझाना था सिग्निफिकेंट फिगर का कैसे गिनते। एडिशन सब्ट्रैक्शन में से पीछे वाले गिनेंगे, पॉइंट के बाद वाले, पर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में पूरा पूरा गिना जाता है। तो ये आपका बहुत बड़ा डाउट यहां पे क्लियर कर दिया मैंने। ठीक है, अब कल से स्टार्ट करना है आगे का, तो अभी आज थोड़ा सा चीजें बदल देते हैं। देखो ध्यान से, अब जो चीज सिखा रहा था देखो ध्यान से बेटा, देखो लास्ट लेक्चर में बताया था ट्रिग्नोमेट्री का एंड रिपीट, इस बार करवाऊंगा डिटेल में समझा रहा हूं। देखो फॉर्मूले जो आपको पता होने चाहिए। देखो पहले साइन 2a क्या होता है बेटा, 2 साइन है, या साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। इसको आधा करते सबको, साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। सेम फॉर्मूला है, आधा आधा वैल्यू लिख दी बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेसिक फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, आप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 भी 1 ही होगा। ये फॉर्मूला नंबर 2 है जो यूज होगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को a प्लस बी का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। तो अगर मैं इसके ऐसे लिख दूं, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, इसको कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला नंबर 3 हो गया।
ए बी सी तीनों समझ में आ गए बेटा। ये 3 फॉर्मूले एक सवाल में लगते हैं। तो जो सवाल था वो तो अभी लिखेंगे, और ये 3 फॉर्मूले समझ में आए बेटा। सेम ही चीज है जो आप पढ़ चुके हो। थोड़ा सा एक सेकंड बेटा, शाबाश। ये सेम चीज है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्या आपको ट्रिग्नोमेट्री ने पढ़ाई अच्छे से? अब सवाल जो इसके लिए यूज में आ रहा है वो देखो बेटा, भैया आया, क्लियर है, बेसिक बात है। सवाल था अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा। अब मैंने इसमें यूज करा 1 और 2। तो पहले देखो 2 में क्या लिख दिया, 1 को ये लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये हो गया 1। ठीक है, यूजिंग 2। अगला यूजिंग फर्स्ट वाला, साइन थीटा को क्या लिख दिया मैंने, 2 साइन थीटा बाय 2 या कॉस थीटा बाय 2। और अब तो ये थर्ड वाला बन गया, देखो एक का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab दिख गया आपको। तो उसको आप लिख दो कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर किसमें है, अंडर रूट के अंदर, काटो अंडर रूट से स्क्वायर, आंसर आ जाएगा कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। अभी बहुत हाई लेवल सवाल है बेटा, पर मैंने थोड़ा सा कल प्रॉमिस किया था तो मैंने आज डेप्थ में बता दिया। आया बेटा, बात समझ में आई? ऐसे सवाल नहीं आता है, यही बता दिया। सवाल आता है क्या, मैथ्स वालों को आता है ये सवाल, अपने को नहीं आता। ठीक है, पर मॉड्यूल में मैं है तो मैं मॉड्यूल तो मैं पूरी करवाता हूं बेटा, है ना। और भी बेटा आज आपका जो है डाउट आप लिख सकते हो। ठीक है, रिपीट टू में कुछ नहीं है बेटा, किसी का भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को आप 1 लिख सकते हो। तो वो थीटा कुछ भी हो, साइन स्क्वायर अल्फा बीटा, साइन स्क्वायर बाबा प्लस कॉस स्क्वायर बाबा को भी 1 लिख सकते हो। साइन स्क्वायर चक 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 प्लस कॉस स्क्वायर चक 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 को भी 1 कर सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 को भी 1 कर सकते हो। सिंपल सी बात है बस, और उसी चीज को अपन ने इस तरीके से लिखा है। अगला सवाल जो था उसके लिए कुछ और चीज समझनी पड़ेगी आपको बेटा। देखो समझो, cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब इसको वही आधा आधा कर दो तो नए फॉर्मूले बन जाएंगे। मेन इंपॉर्टेंट जो आपको बतानी है वो ये याद रखना बेटा, याद रखना 1 प्लस कॉस 2 थीटा को, देखो ध्यान से, तो पहले एक बार इसको और इसको सॉल्व करता हूं। देखो cos 2a, तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 लिखा, इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस cos 2a को लिखते हैं 2 cos स्क्वायर a। इधर देखें जरा, अब इसको और इसको ले रहा हूं, cos 2a को लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, इसको इधर लिया है इसको इधर लिया है तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a। इनका अब हाफ हाफ कर लो, एक ही जगह a/2 कर दो, 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड 1 माइनस cos थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये दो बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं बेटा जो दूसरे चैप्टर में काम आते हैं। इनको मैं दूसरे चैप्टर में पढ़ाऊंगा जब काम आते हैं, तब बहुत रेयर काम आते हैं। तो ये 2 बेसिक फॉर्मूले हो जाते हैं। इसको आप 1 और 2 बोल लो चाहो तो,
आपकी इच्छा। तो अब सवाल जो था वो था अंडर रूट में 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसा ही कुछ था। तो आप सॉल्व कर सकते हो, 1 प्लस कॉस थीटा को रख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये मैथ्स वालों को बेटा पूरा चैप्टर पढ़ाया जाता है अलग से, अपने को तो सिर्फ एक दिन पढ़ाया गया, वहां पे एक 1.5 मंथ चलता है ये सब चीजें। तो देखो √2 ऐसा कैसा रह जाएगा, कॉस बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है क्योंकि। सेम अगर सवाल ऐसा कर दिया अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा निकालो तो भी कर सकते हो, इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रख दो, तो रूट का 2 ऐसा कैसा रह जाएगा और स्क्वायर बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, √2 साइन थीटा बाई 2। आया भैया समझ में? अब बहुत बकवास चीज है ये, ठीक है। अब मैं इससे और बहुत घुमा घुमा के बहुत सवाल बनवा सकता हूं, पर मतलब का है नहीं ये, बता दिया आपको, पूरा इन डेप्थ सिखा दिया कैसे निकाली गई चीजें, ठीक है भैया? क्लियर है? मैथ्स वाले बेचारे नहीं बेटा, उनको बहुत इजी है ये चीजें, क्यों टफ नहीं है ये चीजें, अपने लिए टफ है जो कि अपने सिलेबस में नहीं है। अब तुमको मैं इकोनॉमिक्स से सवाल पूछ लूंगा यहाँ पे, तुम्हें टफ ही पड़ेंगे ना। मैथ्स वालों को जाकर तुमसे बायो के सवाल पूछ लो भैया कि गोल्गी अपैरेटस में क्या क्या पार्ट होते हैं, भाई उनकी वाट लग जाएगी, रो देंगे वो लोग, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल क्या, उनको पता ही नहीं होगा कुछ भी। तो जो पढ़ा ही नहीं वो तो टफ ही लगेगा ना, पढ़ोगे तो ईजी हो जाएगा। अब है ही नहीं सिलेबस में, पढ़ा देते, एक आध दो सवाल ऐसे कभी कभार फंस जाते हैं किताबों में, ठीक है। किताब लिखने वाले भी तो थोड़ी झांकी मारते हैं कि हम तो हाई लेवल है, कई बार वो हाई लेवल थोड़ा बाहर लेवल हो जाता है, पर ठीक है कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। चलो अब कल से चालू करेंगे रूल्स और कैलकुलेशन। बेटा कल बहुत सारे सवाल करने हैं ना, कल भर भर के सवाल करने हैं बेटा। आज डीपीपी में सवाल नहीं होंगे, मैं डीपीपी आज की कैंसिल करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि आज के डीपीपी के सवाल में सब लगने वाला था, पर थोड़ा सा अपना टाइम, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मेरे को कल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। बहुत सारे पीवाईक्यू भी लेकर आया हूं मैं, भर भर के पीवाईक्यू, मतलब मजाक नहीं कर रहा, इतने पीवाईक्यू आपको मजा आ जाएगा। फिर गोला बारूद क्वेश्चन तो है ही सही बहुत सारे फिर आपके लिए। मैं देख लेता हूँ कुछ अगर अभी हो पा रहे होंगे तो कुछ अभी दे देता हूँ, रुको देख लेते, जो हो पाएंगे आपको होमवर्क दे देता हूँ, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ये मेजरमेंट सिस्टमेटिक एरर्स 100 ऑब्जेक्ट में 1 से इन 10 ऑब्जर्वेशन, ये भी हो जाएगा, इंटरेस्टिंग सवाल है। ये रिलेटिव एरर निकालना है, ये थोड़ा दिक्कत पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये हो जाएगा। परसेंटेज में एरर इज मेजर्ड ऑफ मास एंड स्पीड, इतना नहीं हो पाएगा अभी आपसे ये वाला। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, है ना, बस दे रहा हूँ आपको, छुट्टी कर ही रहा हूँ। एरर 2% ट्यूब है, नहीं हो पाएंगे आगे वाले सब सवाल में आपको भी कंसेप्ट लगेंगे, पढ़ाऊंगा वो सब में चीजें, कल बन जाएंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे सवाल है, मजा आएगा। कल की पूरी क्लास में सिर्फ सवाल है, कल की क्लास बहुत हाई लेवल होगी बेटा, कल की क्लास बहुत हाई लेवल होगी, ठीक है। अच्छा सॉरी टूथर रेशो भी नहीं आई, मेरी नींद ही नहीं खुली थी यार, मैं अभी थोड़ा सा है ना, शेड्यूल मेरा बिगड़ा हुआ है, बाहर आया हुआ ना मैं, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। 3 सवाल करो आज, 3 सवाल ये वाले करो, इजी है, देखते कौन कर पाता है, ठीक है, ट्राई करो। बाकी लेक्चर समझ में आया अच्छे से बेटा, बताओ, ठीक है। हाँ रिपीट क्या करना है बेटा, क्या रिपीट करना है बताओ, क्यों नहीं समझ में आया बिंदास पूछ लो, टाइम है अपने पास, आराम से पूछ सकते हो, 5 मिनट है। बेटा एक्स्ट्रा क्लास होगी नेक्स्ट वीक में बेटा, पीवाईक्यू बेटा ऑलरेडी करवा दिए जितने भी आपको अब तक के हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास होगी, डाउट सेशन होगा एक, मतलब आपको मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दिया है बेटा, उसके ऊपर जाकर अभी क्लास का सब अपने डाउट भेज दो, जो समझने आपको पूरा बेसिक मैथ्स के। तो नेक्स्ट वीक में उसकी एक बड़ी क्लास आएगी जिसमें सारे डाउट सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। आपके अवेलेबल हूं मैं भैया, जितना बोलो इतना अवेलेबल है। पहले जो डाउट हो पूछो, फिर स्लोगन बोल के स्लोगन की छुट्टी हो जाती है ना यार, ठीक है। वीडियो कॉल करे ट्राई, चलो कर लेते हैं, देखते हैं कौन आएगा वीडियो कॉल। लीडर बोर्ड देख ले, जो टॉप पा रहा है उसको बुला लेते हैं, या तो ऐसा कर लेते हैं, आओगे वीडियो कॉल में? लक्ष्मी है, साव्य है, यशार्थ है, दुतारी है, विशाल है, जयंता है, आशीष है, अमिया है, सुब्रतो है, रुद्रा नील है बेटा, ठीक है। अब वीडियो कॉल ले लेते हैं यहाँ पे, इधर देखते किसको लिया जाए, बताओ कौन आना चाहता है वीडियो कॉल में, कौन आना चाहता है, कोई आना चाहता है? पोएट्री पंचाल, नाम बड़ा अच्छा लगा मुझे, चलो पोएट्री से बात करें जरा, लेट से। हेलो पोएट्री, कैसे हो? देखें देखिए पोएट्री आती है नहीं आती, हमको तो पोएट्री नहीं आती है,
पोएट्री नहीं आ रही, पोएट्री नहीं आ रही, पोएट्री ने मना कर दिया भैया नहीं आ रही, पोएट्री नहीं आ रही कॉल में। तो पोएट्री को इसको हटाते कैसे मेरे को समझ नहीं आया। इसको बंद कैसे करते हैं? अच्छा इसको टच करके इसको बंद कर दो ऐसे, ठीक है। पोएट्री नहीं आ रही, और कोई आना चाहता है? बात करें। अभिषेक राज, आदित्य हरी, कोई आना चाहता है? बताओ। वीडियो कॉल करना है, अभी चालू नहीं है क्या? 1 मिनट बचा, 1 मिनट वीडियो कॉल का देखा। इधर चालू कर लूँ मैं? इधर चालू नहीं होगा अभी। अच्छा 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 अच्छा, 1 सेकंड रुक जाओ, बुला लेते हैं। राल लिया, देखो कौन है आना चाहता है। बहुत सारे बच्चे हैं यार, इनमें से देखते किसको बुलाते हैं। खुशी, अंकिता, मुस्कान, क्रैकर, अलाम। तब तक डाउट पूछ लो बेटा, डाउट पूछ लो तब तक डाउट पूछ लो। पूछो डाउट पूछो। इजी था, मुश्किल नहीं बेटा। आज का लेक्चर मुझे लगा काफी इजी था, इतना मुश्किल से था नहीं शायद, कि बहुत टफ लगा तुमको, कि बहुत टफ पढ़ा दे सर कुछ। ठीक है अब करो चालू। चलो एक बार पोएट्री को फिर से बुला लेते हैं, तो पोएट्री तो नहीं आई है। इजी था, मुश्किल नहीं है। मुझे लगा काफी। ये क्या हो रहा है, आवाज आ रही है डबल डबल। ट्विंकल को बोल देते हैं, गोविंद, फतिमा, कोई तो आएगा। आनंद, जानवी, अनीशा, नीरज, शीतल, जो सबसे पहले आ जाए वो आ जाए। चलो ट्विंकल आ गई शायद। हेलो ट्विंकल है, जानवी भी आ गई, और कौन आना चाहता है? अनीशा, ट्विंकल, जानवी, और कोई भी नहीं दिख रहा है। तुम लोग आ ही नहीं रहे हो कोई भी। बेटा ग्राफ में प्रॉब्लम है, लिखोगे तो नहीं सॉल्व हो पाएगा बेटा। ग्राफ में प्रॉब्लम क्या है? मतलब सर इस वाले ग्राफ में ये बोलोगे स्ट्रेट लाइन हो या पैराबोला प्रॉब्लम, तो भी नहीं सर। फोटो खींच कर सर, ये क्वेश्चन हमसे ना हो पा रहा है। चलो कोई आया है, कोई आया है। हेलो ट्विंकल, कैसे वाली का? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? चली गई आकर, तो कोई बात नहीं, बच्चे चली गई। और हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हेलो हेलो, पता नहीं चल नहीं रहा है तो। चलो चलो कल ट्राई करते हैं, आज तो टाइम हो गया, फिर कल ट्राई करते हैं अपन। एक बार कल ट्राई कर ले, कल क्लास के स्टार्टिंग में एक बार ट्राई कर लेंगे, है ना? ठीक है बता दूंगा मैं, ठीक है। चलो नहीं चल पा रहा बेटा ये तो वीडियो कॉल। कोई बात, स्लोगन बोलो फिर छुट्टी करते हैं। जब सब सोएंगे तब हम पढ़ेंगे, जब सब पढ़ेंगे तब हम फोड़ेंगे। लोग पेन उठाएंगे, हम पेन छोड़ेंगे। तो देखिए नीट को फोड़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में बेटा। टच रो बढ़िया, अभी लाइव आने वाला हूं मैं थोड़ी सी देर में, ठीक है? तो अभी जस्ट आपका कितने बजे? 8 बजे क्लास खत्म हो जाएगी ना, 8 साढ़े 8 पे लाइव आ जाऊंगा मैं, ठीक है? चलो मिलते हैं, बाय बाय, लव यू, बाय बाय।